चैप्टर 26। अद्रिका आदि अपने मेंशन आ गए। लिविंग रूम। आदि अद्रिका के सामने खड़े होकर, मॉम व्हाई आर वी गोइंग टू इंडिया, आर वी ओके हियर? मोम हम इंडिया क्यों जा रहे हैं, हम यही ठीक है ना? वही अद्रिका छोटे आदि की बात सुनकर आदि को अपनी गोद में बैठा कर बोली, बिकॉज इन इंडिया आर फैमिली मीन्स माई फैमिली हु आर कॉलिंग अस इंडिया एंड यू वॉन्ट टू मीट योर ग्रैंडफादर। क्योंकि इंडिया में हमारी फैमिली मतलब मेरी फैमिली है जो हमें इंडिया बुला रही है और आप अपने नानू से मिलना चाहते हो। आदि अपने छोटे से दिमाग को चलाकर, ओह। अद्रिका मुस्कुराते हुए, नाउ स्टार्ट स्पीकिंग हिंदी बिकॉज हिंदी इज मोस्टली स्पोकन इन इंडिया डॉट। अब हिंदी बोलना शुरू कर दो क्योंकि इंडिया में हिंदी बोली जाती है ज्यादातर। आदि पीछे मुड़कर अद्रिका को पप्पी फेस बनाकर, मोमी वेयर डिड यू गेट स्टक, हिंदी इज स्पोकन विद ग्रेट डिफिकल्टी एंड यू आर टेलिंग मी टू डू द सम डिफिकल्ट वर्क। मोमी कहाँ फंसा दिया आपने मुझसे, बड़ी मुश्किल से हिंदी बोली जाती है और आप मुझे वो मुश्किल काम करने को बोल रही है। अद्रिका आदि की बात सुनकर, समटाइम्स डिफिकल्ट वर्क शुड ऑल्सो बी डन, फ्रॉम नाउ ऑन यू शुड स्टार्ट स्पीकिंग हिंदी। कभी कभी मुश्किल काम भी कर लेना चाहिए, अब से तुम शुरू हो जाओ हिंदी बोलना। आदि मुंह बनाकर, ओके मॉम। अद्रिका आदि के गाल पकड़कर प्यार से, ओले मेरा आदि कितना क्यूट लग रहा है, चल शुरू हो जा हिंदी बोलना। क्या चल रहा है यहाँ, अक्षत लिजा आते हुए बोले। आदि बड़ी मुश्किल से हिंदी में बोलने लगा, कुछ न चल रहा है। अक्षत सर खुजाते हुए, हाँ क्या बोल रहे हो आदि तुम? अद्रिका हंसते हुए, हिंदी बोल रहा है। आदि अक्षत हैरानी से, क्या? हा 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 हा। अक्षत हंसने लगा। आदि अक्षत को हंसते हुए हैरानी से, मामू क्यों हंस रहा है? अक्षत फिर आदि के मुंह से हिंदी सुनकर हंसते हुए लूटपोट हो गया। लीजा अक्षत को घूरते हुए, क्यों हंस रहे मेरे आदि पर, देखो कितनी प्यारी हिंदी बोल रहा है। फिर आदि के पास जाके उसके गाल पर एक किस करके, ट्राई करते रहो जल्द सीख जाओगे, मेरा आदि बड़ा स्मार्ट है, बहुत जल्दी पकड़ कर लेगा हिंदी की। आदि लिजा की बात समझकर, हाँ लिजा, आदि हाँ नहीं हाँ। आदि बड़ा मुंह खोलकर, हाँ। आदि के मुंह से हाँ सुनकर सब हंसने लगे, उसके मुंह से बड़ी मुश्किल से हाँ निकाला था। फिर अद्रिका सीरियस होकर, आदि जाओ बैग पैकिंग करो, कल सुबह निकलना है हमें। आदि अद्रिका की बात समझकर, ओके मुंह। फिर आदि अपने रूम में चला गया। अद्रिका अक्षत और लिजा को देखकर, तुम दोनों का हो गई पैकिंग? लीजा अक्षत, हम मम। अद्रिका उठते हुए, तो सुबह निकलने के लिए तैयार हो जाओ। अगले दिन शाम का वक्त, मुंबई एयरपोर्ट पर अद्रिका अपनी ट्रॉली बैग लिए और दूसरे हाथ में आदि का हाथ पकड़े आ रही थी। अद्रिका आदि ने चेहरे पर मुंह पर मास्क लगाया हुआ था। आदि सब तरफ देखते हुए अद्रिका से बोला, मॉम लुक एट दिस। अद्रिका हिंदी में बोलो, जहाँ जरूरत पड़े वही इंग्लिश में बोलो। आदि हिंदी में, हाँ। अद्रिका अब बोलो क्या देखो? आदि मोम हाँ माँ। वीआईपी रोड से खयो नहीं जा रहे हा। अद्रिका छोटे आदि की अटपटी हिंदी सुनकर मुस्कुरा दी। फिर बोली, कभी कभी ऐसे भी जाना चाहिए, अभी किसी को भी नहीं बताना है हम कौन है, समझे? आदि हाँ। वही अक्षत आते हुए आदि से, देखी आदि यह है इंडिया और हमारा शहर मुंबई। आदि हाँ इंडिया। मामू व्हाट इज इंडिया कॉल्ड इन हिंदी? अक्षत आदि के सवालों के जवाब देते हुए, भारत कहते हैं और जो इंडिया में रहते हैं ना उन्हें भारतीय निवासी कहते हैं। आदि हाँ भा रा ता भारत। अद्रिका आदि के मुंह से भारत सुनकर आदि बड़ी जल्दी बोलना सीख गए, वेल डन आदि। आदि खुश होते हुए, थैंक यू मम्मा। एयरपोर्ट से निकलकर सब कार में बैठकर निकल गए रघुवंशी मेंशन। वही आदि कार से बाहर हर तरफ हरियाली देखकर खुश हो गया और पास बैठी अद्रिका से, मम्मा कितना अच्छा व्यू है। अद्रिका आदि की बात सुनकर मुस्कुरा दी। थोड़ी देर बाद सब मेंशन के बाहर खड़े थे। आदि अपना ग्लासेस निकाल, आदि आंखों में चमक लिए, वाई मम्मा अमेजिंग, कितना सुंदर मेंशन है। लीजा आदि अंदर से भी बहुत सुंदर है। अक्षत हैरानी से, तुम्हें कैसे पता लीजा? लीजा वो अद्रिका ने बताया था एक बार। चैप्टर 27। अद्रिका आदि का हाथ पकड़कर मेंशन के अंदर जाने लगते। मेंशन के अंदर जाकर अद्रिका हर तरफ देखती, उसे इस 5 सालों में बहुत बदला बदला सा महसूस हुआ। पूरे मेंशन में सजावट हो रही थी, ये देखकर अद्रिका ने एक सर्वेंट को अपने पास बुलाया और बोली, किस बात की डेकोरेशन हो रही है? सर्वेंट, मैम आज पार्टी है, मेंशन में रघुवंशी इंडस्ट्री की न्यू सीईओ का नाम अनाउंस होने वाला है। अद्रिका सर्वेंट की बात सुनकर एक पल हैरान हो गई, फिर नॉर्मल होकर, हम मम जाओ। वही आदि सब तरफ देखकर अद्रिका से, मम्मा कीच बा ता की डेकोरेशन हो रही है। अद्रिका आदि की बात सुनकर, कुछ नहीं आदि, रात को पता चल जाएगा और आप अपने नानू से मिलोगे ना? आदि खुश होकर, हाँ मम्मा। फिर अद्रिका पीछे मुड़कर अक्षत और लिजा को देखकर, अक्षत जाओ लिजा को उसका रूम दिखा दो और रात को पार्टी है तो तैयार हो जाना। अक्षत ओके दी। फिर अद्रिका आदि को लेकर अपने रूम में चली गई। वही अक्षत लिजा को देखकर, चलो तुम्हें तुम्हारा तुम दिखा दो।
वहीं लीजा सब तरफ डेकोरेशन देखकर उसके माथे पर सिलवटें उभर गई और अक्षत की बात सुनकर होश में आई और बोली, क्या अद्रिका के पास वाला कमरा खाली है? अक्षत अपने ही धुन में, हाँ। लीजा खुश होकर, ओके ठीक, मैं चली जाऊंगी वहां, तुम अपने रूम में चले जाओ। अक्षत सवाली नजरों से, तुमने दी कमरा देखा है जो उनके पास वाले कमरे में चली जाऊंगी। लीजा झेपते हुए, ओह हाँ, वो मैंने अभी अद्रिका को रूम तरफ जाते हुए देखा ना, इसलिए मुझे पता है। अक्षत लीजा के सवाल से संतुष्ट होकर, हम ठीक है, जाओ, अपने रूम में जा रहा हो। फिर अक्षत अपने रूम तरफ चला गया। वही लीजा अक्षत के जाने के बाद एक कोने में जाकर खड़ी हो गई और वहां से गायब होकर अद्रिका के रूम में पहुंच गई। अद्रिका इस वक्त आदि को सुलाकर खड़ी ही हुई थी कि पीछे उसे लीजा देखी फेरी टेल के रूप में। अद्रिका अपना हाथ आगे करके लीजा को अपने हाथ पर बैठने का इशारा किया। वही लीजा अद्रिका का इशारा समझकर अद्रिका के हाथ पर बैठ गई। वही अद्रिका लीजा को लिए सोफे पर बैठ गई। लीजा अद्रिका को देखकर, जान। अद्रिका लीजा को देखकर, हम लीजा, आज हम इतने सालों बाद घर आए पर यहाँ कोई नहीं था हमारे लिए खड़े होने के लिए, ना ही आपके डैड। अद्रिका लीजा की बात सुनकर गहरी सोच में डूबकर, बहुत कुछ बदल चुका है लीजा, अब शायद मेरे कंट्रोल में कुछ हो, पर मैं भी हार नहीं मानूंगी। लीजा अद्रिका के चेहरे को गौर से देखते हुए, जान एक बात बोलूं? अद्रिका लीजा से, आज परमिशन क्यों मांग रही हो? ऐसे तो हर बार पटर पटर बोलती हो, आज क्यों पूछ रही हो? लीजा गहरी सोच में डूबे हुए, बस ऐसे ही। अद्रिका, हम बोलो। लीजा, वैसे तुम्हें अपने लिए हमसफर कैसा चाहिए? अद्रिका लीजा की बात सुनकर हैरानी से, व्हाट? क्या बोल रही है, तुम्हें पता भी है? लीजा, हाँ, मुझे पता है, तुम बताओ। अद्रिका सोचते हुए, मैंने ऐसे सोचा तो नहीं है, क्योंकि अब आदि भी जुड़ गया मेरी लाइफ में। मुझे अब अपनी लाइफ में कोई नहीं चाहिए। लीजा रहस्यमय मुस्कान लिए, अद्रिका, चलो जाओ अपने रूम में। लीजा, ओके, ध्यान रखना आदि का और खुद का, स्वीट हार्ट। फिर लीजा अद्रिका के रूम से गायब होकर अपने रूम में आ गई। लीजा बालकनी में खड़ी होकर ऊपर देखते हुए, आज की पार्टी में बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। किसी की नजर में आएगी अद्रिका तो कभी आदि। इस पार्टी से शुरू होंगी अद्रिका की असली लड़ाई। चैप्टर 28। रात का वक्त। अद्रिका आदि की तैयार करते हुए, आदि बच्चा, मैं पार्टी में नहीं जा रही हूँ, आप जाओगे? आदि, उपा रा, क्यों मम्मा? आ पा नहीं जाएगी तो मैं भी नहीं जाऊंगा। अद्रिका आदि के कॉलर को ठीक करते हुए, ऐसा नहीं बोलते आदि, आप जाओगे, मैं थोड़ा देर से आऊंगी, समझे? आदि अद्रिका की बात समझकर, ओके मम्मा। अक्षत लीजा रूम में आते हुए, चले पार्टी में। आदि, मामू मम्मा नहीं आ रही है। अक्षत आदि की बात सुनकर अद्रिका को देखने लगा। अद्रिका, हाँ मैं नहीं जा रही हूँ, तुम तीनों जाओ पार्टी में। अक्षत, पर दी रघुवंशी इंडस्ट्री के न्यू सीईओ का अनाउंस होगा और आप नहीं जाएगी तो फिर डैड क्या सोचेंगे? अद्रिका शांति से, अक्षत तुम तीनों जाओ, मुझसे ज्यादा सवाल मत पूछो, सब समझ में आ जाएगा थोड़ी देर में, जाओ। अक्षत उदास होकर, ओके दी। अद्रिका अक्षत को उदास देखकर, अक्षत प्लीज ऐसे उदास मत हो, समझ जाओगे थोड़ी देर में। क्यों नहीं आ रही हूँ मैं पार्टी में? लीजा अद्रिका की बात सुनकर मन में, लगता है नोवेल के पन्नों पर लिखी स्टोरी को बदलने वाली है अद्रिका। पर ये नहीं जानती जो भी होगा उसके पीछे कारण तो जरूर होगा। लीजा अक्षत को समझाते हुए, सर अद्रिका मना कर रही है तो हमें फोर्स नहीं करना चाहिए, पार्टी स्टार्ट हो चुकी है, चले। अक्षत एक नजर अद्रिका को देखकर, चलो आदि। अक्षत आदि का हाथ पकड़ के निकल गए अद्रिका के रूम से। वही लीजा पीछे पलटकर नजर अद्रिका को देखकर, मजा आएगा, मैं भी देखती हूँ मेरी जान क्या करती है, कैसे पलटेगी नॉवल के पन्नों को। फिर अक्षत लीजा और आदि पार्टी में आकर सब तरफ देखने लगे। हर तरफ बहुत बड़े बड़े घराने के लोग आए हुए थे, बड़े बिजनेसमैन वोमेन। अक्षत आदि का हाथ पकड़कर इधर उधर देखते हुए, डैड आए क्यों नहीं? वही पास खड़ी लीजा, आते ही होंगे, हम तो एंजॉय करे क्यों? अक्षत उदास होकर, मेरा मन नहीं हो रहा है, दी होती तो अच्छा लगता। लीजा अक्षत को समझाते हुए, अद्रिका ने बोला था वो आएगी तो चिंता मत करो, पार्टी एंजॉय करो। अक्षत लीजा की बात समझकर, हम थोड़ी देर बाद स्टेज पर प्रेम रघुवंशी आकर खड़े हो गए और माइक हाथ में लेकर, हेलो एवरीवन, में प्रेम रघुवंशी इंडस्ट्री का सीईओ। आज पार्टी रखने के पीछे की वजह आप सब बखूबी से जानते हो, तो आप सबको रघुवंशी इंडस्ट्री के न्यू सीईओ से मिलाने के साथ एक और बड़ी खुशी आप सबके साथ बांटना चाहता हूँ। प्रेम एक नजर सब तरफ दौड़ाकर उन्हें एक कोने में अक्षत दिखा से देखकर बोले, आज मैं आपको मेरे बेटे अक्षत रघुवंशी से इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगा। अक्षत प्लीज कम टू स्टेज। वही अक्षत अपना नाम सुनकर हैरान हो गया। फिर लीजा को देखकर, आदि को अपने पास रखना, दूर मत जाने देना। लीजा अक्षत की बात सुनकर गर्दन हिला देती। अक्षत स्टेज की तरफ बढ़ने लगा। स्पॉटलाइट भी अक्षत की छवि बनाकर उसके साथ चलने लगी। वही सब लोग अक्षत को देख रहे थे और खुसुर फुसुर करने लगे। वही अक्षत स्टेज पर आकर अपने डैड के सामने खड़ा हो गया।
प्रेम अक्षत का हाथ पकड़ के सबके सामने, तो ये है मेरा छोटा बेटा अक्षत रघुवंशी। वही अक्षत हल्का सा मुस्करा दिए। प्रेम अक्षत को धीरे से, आद्रिका कहाँ है? अक्षत, डैड वो देर से आएगी। प्रेम शांति, हम। फिर प्रेम जी सब लोगों की तरफ रुख करके, तो एवरीवन वक्त हो गया है आप सबको मिलवाने की रघुवंशी इंडस्ट्री की न्यू सीईओ से। प्लीज कम टू स्टेज सनाया रघुवंशी। वही वास खड़ा अक्षत अपने डैड के मुंह से आद्रिका ना सुनकर सनाया सुनकर हैरानी से अपने डैड को देखने लगा। वही लिजा ये सुनकर उसके चेहरे पर रहस्यमय मुस्कान खिल गई। वही सीढ़ियों पर स्पॉट लाइट जली और सबकी नजर सीढ़ी पर खड़ी सनाया को देखने लगे और उसकी खूबसूरती में ही खो गए। वही सनाया सबको अपनी खूबसूरती में खोते देख अपने एटीट्यूड में चलने लगी। सनाया के साथ उसकी मोम कविता में साथ आने लगी। स्टेज पर आकर सनाया और उसकी मोम अक्षत को देखकर उनका मुंह बन गया। फिर घमंड से अक्षत को देखकर मुस्कुराने लगी। प्रेम जी, तो ये है रघुवंशी इंडस्ट्री की न्यू सीईओ सनाया रघुवंशी। तो एवरीवन एक और गुड न्यूज है, मैंने सनाया का रिश्ता राणा खानदान में फिक्स कर दिया है। राणा फैमिली प्लीज कम टू स्टेज। वही फिर स्पॉट लाइट में दो तरफ जली और वहां से राणा फैमिली के मुखिया अमरेंद्र राणा आ रहे थे अपनी मूंछों पर ताव देते हुए घमंड से चूर होकर। वही उनके पीछे उनका छोटा बेटा राहुल राणा और उनके साथ उनकी बीवी यामिनी राणा, दोनों के चेहरे पर कातिलाना मुस्कान थी। उनके पीछे उनका बेटा विकास राणा आ रहा था, वो बेहद हैंडसम है पर हमारे हीरो से कम। सब लोग स्टेज पर जाकर खड़े हो गए। वही प्रेम जी माइक में, राणा फैमिली के बेटे विकास राणा से मेरी बेटी सनाया एंगेज है और एंगेजमेंट सीक्रेट रखा गया था, पर आज इस खुशी के मौके पर सब बताना जरूरी था, तो पार्टी एंजॉय कीजिए गेस। वही अद्रिका के रूम में भी माइक की आवाज आ रही थी। अद्रिका ने जैसे ही ये सुना रघुवंशी इंडस्ट्री की सीईओ सनाया है, वो सुनकर उसके चेहरे पर रहस्यमय मुस्कान आ गई और याद करने लगी। फ्लैशबैक, लंदन। अद्रिका को अपने डैड का कॉल आया। अद्रिका ने फोन उठाकर, हेलो डैड, हाउ आर यू? प्रेम शांति से, मैं ठीक हूँ बेटा, मैंने तुम्हें किसी जरूरी बात के लिए फोन किया है। अद्रिका, हम बोलो डैड। प्रेम, हम तुम्हें रघुवंशी इंडस्ट्री की सीईओ नहीं बना सकते। अद्रिका शांति से, क्यों डैड? प्रेम शांति से, हमारी तबीयत कुछ महीनों से खराब थी, ऐसे में सनाया ने हमारा बिजनेस बहुत अच्छे से संभाला था और उनको उम्मीद है हमसे कि जैसे उन्होंने ये अंपायर संभाला वैसे यही उनके नाम होगा तो वो और अच्छे से अंपायर को ऊंचाइयों पर ले जाएगी। इसलिए हमने रघुवंशी इंडस्ट्री सनाया के नाम करने का सोचा है और आपको हम दूसरी कंपनी का सीईओ बनाने का। अद्रिका अपने डैड की बात सुनकर समझकर, डैड मुझे दूसरी कंपनी की सीईओ बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, आपको जो सही लगे वो आप कीजिए। फ्लैशबैक एंड। अद्रिका खड़ी होकर बालकनी में जाकर रेलिंग को कस के पकड़ते हुए ऊपर देखते हुए, इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग, इन्हें क्या लगा ये करके मुझे हरा देंगे तो? ये इनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है, को जल्द क्लियर होंगी। पार्टी में आदि लिजा से बोला, लीजा। लीजा, क्या हुआ आदि? आदि, मुझे जूस पीना है। लीजा, तो चलो मैं दिलाती हूँ। आदि लिजा का हाथ छोड़कर, नहीं, मैं चला जाऊंगा, आप पार्टी एंजॉय कीजिए। लिजा आदि को समझाते हुए, आदि बहुत लोग हैं यहाँ, तुम खो जाओगे, मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। आदि जिद करते हुए, नहीं, मैं चला जाऊंगा। फिर आदि लिजा का हाथ छोड़कर जूस लेने चला गया। वही आदि अपने में ही मग्न हो जूस पीते हुए आ रहा था कि उसकी किसी से टक्कर हो गई और आदि के हाथ में जूस का गिलास सामने वाले शख्स के कपड़े पर धुल गया। वही वो शख्स ये देखकर आदि पर बिफरते हुए, यूं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सनाया के कपड़े पर जूस गिराने की? सनाया इतने जोर से बोली कि सबका ध्यान उस पर और छोटे आदि पर चला गया। सनाया गुस्से में, कौन हो तुम जैसे लोग मेरी पार्टी में क्या कर रहे हो? तुम्हें पता है ये ड्रेस कितनी महंगी है? तुम जैसे लोग इसे अफोर्ड भी नहीं कर सकते और तुम मिडिल क्लास बच्चे। वही आदि सबको खुद को देखता पाकर और ऊपर से सनाया का उसे इतना बोलना उसे अंदर तक डरा गया। वो डर डर कर बोला, मम्मा कहाँ हो, प्लीज जल्दी आ जाओ, ये सब मुझे घूर रही है। वही अक्षत फटाफट आकर सनाया से बोला, सनाया बच्चा है, वो गलती से गिर गई, तुम्हारे कपड़ों की जूस तो ऐसे चिल्लाओगी? सनाया गुस्से से अक्षत को, सट अप अक्षत, तुम मेरे मामलों में मत उलझो। फिर सनाया आदि के कंधे अपने हाथों में जकड़कर, किसके साथ आए हो तुम, बुलाओ उसे। वही लिजा फटाफट आकर आदि की खींच के अपने पीछे कर लिया और सनाया से, मेरे साथ आए हैं, तुम्हें शर्म आती? छोटे बच्चों से ऐसे बात करते हैं। सनाया घमंड से, ओह तुम हो इसकी मम्मा? लीजा, मैं इसकी मम्मा नहीं हूँ। सनाया गुस्से से, तो इसकी मम्मा पापा कोई भी हो बुलाओ यहाँ, तुम जैसे 2 टके के लोग मेरे घर में खड़े होकर मुझे आंख दिखा रहे हो। वही राणा फैमिली भी वहां आकर खड़ी हो गई। वो उस बच्चे को देख नहीं पा रहे थे जिसके वजह से ये हंगामा ही रहा था। सनाया आदि के कंधे पकड़कर सामने लाते हुए, तुम्हारी मोम तो आने से रही, तो अब तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। वही राणा फैमिली जैसे ही आदि का चेहरा देखते उनके मुंह से हैरानी से निकला, समर। वही सनाया आदि पर हाथ उठाने वाली ही थी कि किसी ने उसका हाथ कस के पकड़ लिया। सनाया ये देखकर और गुस्से में आग बबूला हो जी और हाथ पकड़ने वाले को देखकर हैरानी से, अद्रिका। वही अद्रिका गुस्से में लाल हुई सनाया के हाथ को कस के पकड़कर उसकी पीठ से लगाकर सनाया के हाथ को मोड़ते हुए, कुछ ज्यादा ही जबान खुल गई है सनाया, अद्रिका अपने खतरनाक ओरे के साथ बोली।
अद्रिका के कुछ लफ्ज ही वहां खड़े लोगों को डराने के लिए बहुत थे। अद्रिका सनाया को छोड़कर उसको अपने सामने खड़े करके एक जोरदार थप्पड़ सनाया के गाल पर रसीद दिया। वही सब रघुवंशी इंडस्ट्री की न्यू सीईओ को किसी के हाथ से थप्पड़ खाते देख चौंक गए। चैप्टर 29। अद्रिका सनाया को छोड़कर उसको अपने सामने खड़े करके एक जोरदार थप्पड़ सनाया के गाल पर रसीद दिया। वही सब रघुवंशी इंडस्ट्री की न्यू सीईओ को किसी के हाथ से थप्पड़ खाते देख चौंक गए। सनाया को जैसे ही थप्पड़ पड़ा, सनाया का चेहरा एक तरफ हो गया और बाल चेहरे पर बिखर गए। सनाया सबके सामने अपनी बेइज्जती होते देख गुस्से में चूर होकर अद्रिका के सामने खड़ी होकर बोली, हाउ डेयर यू स्लैप मी। वही अद्रिका सनाया की बात इग्नोर करके आदि के सामने घुटने के बल बैठकर आदि को देखने लगी। वही आदि आंखों में नमी लाए अद्रिका को देखकर, मम्मा। अद्रिका आदि के मुंह से मम्मा सुनते ही आदि को कस के गले लगाते ही, आदि बच्चा ऐसे रोते नहीं, तुम मम्मा के स्ट्रॉन्ग बच्चे हो ना। आदि सिसकते हुए, मम्मा मुझसे गलती से जूस का गिलास इनके कपड़ों पर गिर गया, मैंने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया। फिर भी आंटी मुझ पर बहुत चिल्लाई। अद्रिका आदि की बातें सुनते सुनते उसके बालों को सहलाने लगी। फिर सख्त आवाज में लीजा से, लीजा आदि को रूम में ले जाओ, मैं आ रही हूँ थोड़ी देर में। लीजा अद्रिका की बात सुनकर आदि का हाथ पकड़कर रूम में ले गई। वही राणा फैमिली आदि के मुंह से किसी अनजान लड़की के लिए मम्मा सुनकर उन्हें एक और झटका लगा। वही अमरेंद्र राणा मन में, ये बच्चा तो बिल्कुल समर के जैसा दिखता है। समर भी बचपन में सेम टू सेम ऐसा ही दिखता था। और ये लड़की कौन है जिसने हमारे खानदान की होने वाली बहू को थप्पड़ मारा? और ये बच्चा इसे मम्मा क्यों बुला रहा है? कुछ भी हो, अगर ये बच्चा समर की औलाद निकली तो तुम्हें हमारे खानदान में आने से कोई भी नहीं रोक सकता, ये लड़की भी नहीं। अमरेंद्र राणा शातिर मुस्कान लिए बोले। वही अद्रिका आदि के जाने के बाद सनाया के सामने जाकर खड़ी हो गई, जहां सनाया आदि के अद्रिका को मम्मा बुलाने से शोक में थी। आद्रिक दहकती आंखों से सनाया को देखते हुए, सनाया तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे पर हाथ उठाने की? कुछ ज्यादा ही गर्मी चढ़ गई है रघुवंशी इंडस्ट्री की सीईओ बनते ही। वही कविता और प्रेम सनाया के पास जाके खड़े हो गए। कविता सब तरफ लोगों को अपने तरफ देखते हुए खुसर फुसर बोलते देख अद्रिका से धीरे बोली, अद्रिका ये क्या ड्रामा है? देखो सब हमें ही देख रहे हैं। तुम्हें सनाया को आगे बढ़ते देख खुशी नहीं मिल रही है जो यहाँ ड्रामा क्रिएट कर रही हो? अद्रिका अपने स्टेप मोम के बात सुनकर अपनी आईब्रो टेढ़ी करके, ओह खुशी नहीं मिल रही है? मैं तो बहुत खुश हूँ। ये मक्कार बिगड़ेल लड़की जैसे बच्चों बड़ों से बात करने का तरीका नहीं, वो रघुवंशी इंडस्ट्री संभालगी तो मैं बहुत खुश हूँ। इतनी खुश होना मन होता है इसे 2-4 थप्पड़ लगाऊं गाल पर। प्रेम, अद्रिका तमीज से बात करो, मोम है वो तुम्हारी। ये बताओ वो बच्चा तुम्हें मम्मा क्यों बुला रहा था? अद्रिका अपने डैड की तरफ रुख करके बोली, डैड आपको ये जानने की बहुत जिज्ञासा हो रही है आदि ने मुझे मम्मा क्यों बुलाया? ये बात की जिज्ञासा नहीं हो रही आपको कि आपकी जिम्मेदार लड़की जिसने आपकी तबीयत खराब हो जाने के बाद आपका अंपायर अच्छे से संभाला, वो लड़की एक छोटे से बच्चे पर जरा सी बात के लिए थप्पड़ उठा रही है। उसमें जरा सा भी धैर्य नहीं है। आपका अंपायर संभाला, इस बात से आप ये नतीजे पर निकले कि ये आपके अंपायर संभालने लायक है। आपने मेरा वेट भी नहीं किया। जरा मुझे ये बताइए, आपकी काबिल बेटी ने जो आपका अंपायर संभाला है उसमें कोई प्रॉफिट भी कमाया है जिससे हमारा अंपायर और बड़ा हो सके? बिल्कुल नहीं। आपने तो इसे बना बनाया काम दे दिया बिना इसे परखे। वही प्रेम जी अद्रिका की बातों को सुनकर गहरी सोच में डूब गए। वही कविता अपना काम बिगड़ते देख बोली, प्रेम आप क्या सोच रहे हैं? आपने तो सनाया का काम देखा है ना, तो वो आपका भरोसा बिल्कुल नहीं तोड़ेगी। आप विश्वास कीजिए। अद्रिका कविता की बात सुनकर डैड से बोली,
डैड, मैंने इतना कुछ बोला, इसके पीछे मेरी ये वजह बिल्कुल नहीं है कि आप अपना अंपायर मेरे नाम कर दे। और मुझे किसी से कुछ भी छीनने की आदत नहीं है। जो जिसका है वो उसके पास आकर ही रहेगा, देर से ही सही। फिर सनाया को देखकर, इससे बोल दीजिए मुझसे तमीज से बात करे, छोटी नहीं है, अब जो सुनकर अनदेखा कर दूं। अब सिर्फ सजा मिलेगी अपने कारनामों की। सनाया गुस्से में अद्रिका को घूरते हुए मन में, अद्रिका तुमने मुझ पर हाथ उठाकर बहुत बड़ी गलती की है। अब तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा के रहूंगी। जिस तरह डैड का बिजनेस मेरे नाम हुआ है ना, उस तरह तुम्हें इस घर से निकाल के रहूंगी। वहीं अद्रिका सनाया की खुद को आंखें दिखाते देख सनाया को एक और थप्पड़ जड़कर, छोटी हो तो हद में रहो, ज्यादा आंख दिखाई ना तो आंखें बाहर निकाल दूंगी, फिर बिजनेस भी संभाल नहीं पाऊंगी। बिजनेस शब्द पर जोर देते हुए अद्रिका बोली। फिर अद्रिका सब लोगों को खुद को देखते पाकर एक नज़र अपने डैड पर डालकर स्टेज पर जाकर माइक अपने हाथ में लेकर सब लोगों को एक नज़र डालते हुए सख्त आवाज में, हेलो एवरीवन, मैं जानती हूँ आप सब मेरे बारे में जानने के लिए बहुत इच्छुक है, तो आपकी जिज्ञासा के एचटीएम करते हुए अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ। वो क्या है ना, मेरे डैड में मुंह से अपने बड़ी बेटी का नाम निकलेगा ही नहीं आप सबके सामने। वही प्रेम जी अद्रिका की बात सुनकर उन्हें गिल्ट हुआ अपनी बड़ी बेटी के बारे में ना बताते हुए। अद्रिका में अद्रिका रघुवंशी फैमिली की बड़ी बेटी और रघुवंशी इंडस्ट्री की सीईओ के बड़ी बहन। वही सब लोग अद्रिका का सरनेम सुनकर चौंक गए, उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था बड़ी बेटी होने के बावजूद छोटी बेटी को अपना अंपायर दिया। वही राणा फैमिली भी अद्रिका के बारे में सुनकर हैरान हो गए, उन्हें भी नहीं पता था इस बारे में। वही अद्रिका माइक रखकर, तो एवरीवन पार्टी एंजॉय कीजिए, इतनी बड़ी खुशी जो सनाया को मिली है। फिर अद्रिका पार्टी के बीच में अपने अरोंगेट स्टाइल में चलकर अपने रूम में चली गई। चैप्टर 30। अद्रिका रूम में जाकर देखा लिजा ने आदि को सुला दिया। ये देखकर आदि के पास जाकर बैठ गई और उसके मासूम चेहरे को देखकर आदि के माथे पर चूम लिया और लीजा से बोली, लिजा तुम जाओ अपने रूम में आराम करो। लिजा अद्रिका की बात सुनकर अद्रिका के पास जाकर अद्रिका के कंधे पर हाथ रखकर बोली, अद्रिका तुम्हें पता है तुमने आज क्या किया है और तुम्हारे इस कदम से आगे क्या हो सकता है। अद्रिका लिजा की बात सुनकर, हम पता है, पर यह करना जरूरी था लिजा, जाओ अपने रूम में। लीजा अद्रिका की बात सुनकर रूम से जाते हुए, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। लीजा अद्रिका के रूम से निकली कि उसे सामने अक्षत दिखा। अक्षत, लीजा दी कैसी है और आदि। लीजा, अद्रिका ठीक है और आदि सो रहा है। अक्षत रूम में जाते हुए, मैं दी के पास जा रहा हूँ। लीजा अक्षत की बात सुनकर अक्षत का हाथ पकड़कर रोकते हुए, डिस्टर्ब करने से मना किया है अद्रिका ने, सुबह मिल लेना। अक्षत लिजा की बात सुनकर, हम्मा। फिर अक्षत लीजा के हाथ से अपना हाथ छुड़ाकर अपने रूम में तरफ चला गया। वही लिजा कभी अपना हाथ देखती जिस हाथ से अक्षत का हाथ पकड़ा था तो कभी अक्षत को जाता हुआ देखती, फिर अपने रूम तरफ चली जाती। सुबह का वक्त, राणा मेंशन, स्टडी रूम। अमरेंद्र राणा अपनी हेड चेयर पर बैठकर सामने बैठे अपने छोटे बेटे राहुल राणा से कड़क आवाज में बोले, पता चला वो बच्चे के बारे में। राहुल राणा माथे पर सिकन लिए बोले, जी डैड। अमरेंद्र राणा राहुल राणा को भावहीन चेहरे के साथ देखते हुए, क्या पता चला, क्या वो समर की औलाद है। राहुल राणा, वो बच्चा समर की औलाद है और वो जो लड़की अद्रिका उसकी मोम नहीं है। आज से 5 साल पहले जो एक्सीडेंट करवाया था जिसमें हमें समर का बच्चा नहीं मिला था, वो बच्चा अद्रिका रघुवंशी को मिल गया था। उस वक्त वो लंदन जा रही थी। अमरेंद्र राणा भावहीन चेहरे के साथ बोले, समर के बच्चे को हमारे पास लेकर आओ। राहुल राणा अमरेंद्र राणा की बात सुनकर उनके माथे पर सिकन आ गई और बोले, हम समर के बच्चे को नहीं ला सकते, वो अद्रिका रघुवंशी उसको कभी हमारे पास आने नहीं देगी। आपने कल की पार्टी में देखा था ना उसका ओरा, वो अपनी फैमिली से लड़ गई समर के बच्चे के लिए, तो आपको लगता है वो हमारे पास समर के बच्चे को आसानी से आने देगी। अमरेंद्र राणा शातिर मुस्कान लिए, समर के बच्चे को हमारे पास लाने के लिए ये अद्रिका बीच में आ रही है। अपने आदमियों से बोलो आज इसका काम तमाम कर दे, फिर समर का बच्चा हमारे खानदान में आने से कोई नहीं रोक सकता। राहुल राणा अमरेंद्र राणा की बात सुनकर, ठीक है डैड। रघुवंशी मेंशन, अद्रिका आदि को तैयार करके, आदि बच्चा आज आपका स्कूल में पहला दिन है तो कोई मस्ती नहीं करना, ओनली पढ़ाई। आदि मासूम सा चेहरा बनाकर, मम्मा वो आंटी कौन थी जो कल रात मुझे सुना रही थी। अद्रिका आदि की शर्ट की कॉलर मोड़ते हुए, बच्चा वो मेरी छोटी बहन है।
उससे आप दूर रहना ओके। आदि मुंह बनाकर उस चुड़ैल के पास जाना ही कौन चाहता है। अद्रिका हैरान होकर, क्या आदि तुम्हें ये किसने बोलना सिखाया? मैंने तुम्हें ऐसा बोलना तो नहीं सिखाया है, किसने बताया? आदि मासूम सी शकल बनाकर, वो कल रात लिजा मेरे सामने आपकी बहन को चुड़ैल बोल रही थी। आद्रिका आदि की बात सुनकर, ओह, पर बेटू माना वो बुरी है, पर है तो आपसे बड़ी ना, तो ऐसे नहीं बोलते। मैंने तुम्हें ऐसे मैनर्स नहीं सिखाए कि तुम बड़े या छोटों का आदर भी मत करो। अगर कोई बड़ा आपसे बदतमीजी करे तो आप मुझे बोलो, मैं उनसे बात करूंगी, पर खुद हैंडल मत करो, अभी आप इतने बड़े भी नहीं हुए हो। आदि अद्रिका की बात सुनकर, ओके मम्मा। अद्रिका आदि के बाल सही करते हुए, चलो तुम्हें स्कूल छोड़ देती हो। फिर अद्रिका आदि का हाथ पकड़कर रूम से बाहर ले जाते हुए लिविंग रूम में जाती और देखती वहां कोई भी नहीं है। ये देखकर वो मेंशन से निकलकर पार्किंग से कार निकालकर खुद ड्राइविंग सीट पर बैठकर आदि को अपने पास वाली सीट पर बिठाकर आदि को सीट बेल्ट लगा देती है। फिर कार स्टार्ट करके आदि को उसके न्यू स्कूल ले जाती। थोड़ी देर में आदि को स्कूल में छोड़कर निकल जाती। सुनसान रास्ते से जाते हुए अद्रिका कार के मिरर से पीछे आ रही बहुत सी कारें को देखकर चौंक गई और मन में, इतनी सारी कार, वो भी सुनसान रास्ते से जा रही, स्ट्रेंज। एक बार फिर अद्रिका मिरर से देखती कि पीछे आ रही कार में से एक कार से गन पॉइंट होती दिखी। ये देखकर अद्रिका चौकन्नी हो गई। फिर अद्रिका आंखें बंद करके एक गहरी सांस लेकर आंखें खोली। फिर एक बार अद्रिका पीछे देखते हुए कार को 6 गियर में डालकर तेज रफ्तार में कार को दौड़ाने लगी। वहीं अद्रिका की कार के पीछे बहुत सी कारें तेजी से आगे बढ़ते हुए अद्रिका की कार पर तबातोड़ गोलियों की बौछार करने लगी। अद्रिका आगे मोड़ पर कार को मोड़ते ही पीछे से किसी ने टायर पर गोली चला दी। कार की रफ्तार धीरे धीरे कम होने लगी। ये देखकर अद्रिका के सर पर पसीने आने लगे। वहीं पीछे से एक ब्लैक कार तेजी से आगे आते हुए अद्रिका की कार के साथ चलते हुए कार का गेट खोल के किसी ने अद्रिका की कार के गेट पर लात मारकर अद्रिका की कार का गेट खोल दिया और अद्रिका को खींचकर अपने कार में बैठा लिया। वहीं अद्रिका इस एक्शन से हैरान होकर अपनी आंखें कस के बंद कर ली। फिर अपने करीब स्ट्रॉन्ग परफ्यूम की खुशबू आते देख झटके से आंख खोलकर सामने वाले शख्स बिना पलके झपकाए देखने लगी। चैप्टर 31। वहीं अद्रिका इस एक्शन से हैरान होकर अपनी आंखें कस के बंद कर ली। फिर अपने करीब स्ट्रॉन्ग परफ्यूम की खुशबू आते देख झटके से आंख खोलकर सामने वाले शख्स बिना पलके झपकाए देखने लगी। वही वो शख्स अद्रिका की आंखों में देखते हुए सख्त आवाज में बोला, गन चलानी आती है? अद्रिका होश में आकर उस शख्स के ऊपर से उठते हुए साइड वाली सीट पर बैठकर पीछे मिरर में आती हुए कार को देखते हुए, हाँ। वो शख्स अद्रिका का जवाब सुनकर, गुड। फिर वो शख्स अपनी पैंट की जेब से गन निकालकर अद्रिका को देते हुए, शूट करो। वही अद्रिका गन पकड़कर उस शख्स की बात सुनकर हाँ में गर्दन हिला देती और कार में कांच लगा हुआ देख, कांच नीचे करो। वो शख्स अद्रिका की बात सुनकर कांच नीचे करते हुए, किल देम ऑल। वही अद्रिका गन को पीछे आती कार पर पॉइंट करते हुए, आई नो फोकस ऑन ड्राइविंग। वो शख्स अद्रिका का जवाब सुनकर उसके होठों पर एक दिलकश मुस्कान खिल गई। वही अद्रिका पीछे आती कार पर एक के बाद एक कार पर गोली चलाने लगी और उन सब आदमियों को मौत के घाट उतारने लगी। फिर अद्रिका कार में बैठकर गन को चेक करते हुए सामने बैठे शख्स से बोली, गोली खत्म हो गई। वो शख्स अद्रिका की बात सुनकर एक हाथ स्टीयरिंग पर रखकर अद्रिका के ऊपर झुकने लगा। वहीं अद्रिका उस शख्स को अपने करीब आते देख आंखें फाड़े देखने लगे। वही वो शख्स अद्रिका के चेहरे को गौर से देखने लगा। गोरा रंग, तीखी लंबी नाक, गुलाब की पंखुड़ियों जैसे कोमल होठ जो उसके करीब आने से खुले हुए थे, खूबसूरत हिरनी जैसी आंखें जो उसे बिना पल के झपकाए देख रही थी। वो शख्स एक पल अद्रिका के चेहरे में ही खो गया, फिर दूसरे पल अद्रिका की सीट के पीछे से सीक्रेट जेब से गन की गोली निकाल लेता और अद्रिका के ऊपर से उठकर स्टीयरिंग को कस के पकड़कर अद्रिका के सामने अपनी हथेली आगे करके सख्त आवाज में, गन में गोली डालो और शूट करो क्विक। अद्रिका अपनी बढ़ती धड़कनों को काबू करते हुए फटाफट उस शख्स के हथेली से गोली लेते हुए गन में डालकर बाहर कांच से बाहर अपना आधा शरीर निकालकर उन सब पर शूट करते हुए उन सब पर भारी पड़ने लगी। वहीं पीछे आती कार में भयंकर ब्लास्ट हुआ जिसकी आंच अद्रिका की कार तरफ भी आने लगी। वही वो शख्स ये देखकर अद्रिका की कमर दोनों हाथों से पकड़कर अंदर खींच लिया और फिर स्टीयरिंग कस के पकड़कर तेज रफ्तार से कार चलाने लगा। वही अद्रिका हाफते हुए मिरर से कार के पीछे किसी भी कार को न आते देख उसके होठों पर हल्की मुस्कान खिल गई। वही वो शख्स अद्रिका को मुस्कुराते देख सख्त आवाज में, इतना खुश भी मत हो, ये तो शुरुआत थी। अद्रिका उस शख्स की बात सुनकर उसका ध्यान उस पर गया और आईब्रो टेढ़ी करके, हु आर यू, व्हाई डिड यू हेल्प मी? वो शख्स अद्रिका को एक नजर ऊपर से नीचे तक देखकर भावहीन होकर बोला, शट अप। अद्रिका उस शख्स को घूरते हुए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की, जानते नहीं हो कौन हूं मैं? वो शख्स एक नजर अद्रिका को देखकर, मुझे जानना भी नहीं है। अद्रिका उस शख्स को ऊपर से नीचे तक देखकर पॉइंट पर आते हुए, मेरी हेल्प क्यों की? वो शख्स अद्रिका की बात सुनकर, क्योंकि तुम्हारी मौत मेरे हाथों होनी है। अद्रिका रघुवंशी। अद्रिका उस शख्स के मुंह से अपना नाम सुन में हैरान हो गई और हैरानी में, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? वो शख्स कार को गैर में डालते हुए टेढ़ी मुस्कान लिए अद्रिका को देखकर, मैं अपने दुश्मनों का नाम बहुत अच्छे याद रखता हूँ।
अद्रिका उस शख्स की बात सुनकर टेढ़ी मुस्कान अपने चेहरे पर सजाए आराम से सीट पर आलकी पालकी मार अपने दोनों हाथों को फोल्ड करके बैठ गई और अपना सर सीट से टिकाकर आंखें बंद करके बोली, गुड, अनजाने दुश्मन तुम भी अपना लक आजमा लो। उससे पहले अपना नाम बता दो। वो क्या है ना, जैसे तुम अपने दुश्मनों का नाम याद रखते हो ना, वैसे ही मेरी भी यही आदत है। चलो टाइम न गवाते हुए नाम बताओ अपना। वही वो शख्स को अद्रिका एटीट्यूड में बिंदास होकर बोलना देख टेढ़ी मुस्कान लिए बोला, आई लाइक योर एटीट्यूड। मेरा नाम ही जानना है ना, तो सुनो। मेरा नाम समक्ष राणा। अद्रिका उस शख्स का सरनेम सुनकर झटके से आंख खोलकर उस शख्स की तरफ रुख करते हुए, अमरेंद्र राणा के पोते राजवीर राणा के छोटे बेटे समक्ष राणा। समक्ष अद्रिका के मुंह से अपनी आइडेंटिटी जानकर अद्रिका को देखकर स्मार्ट गर्ल। चैप्टर 32। अद्रिका कार के बाहर का नजारा देखते हुए बोली, किस बात की दुश्मनी है निभा रहे हो? समक्ष अद्रिका की बात सुनकर एक नजर अद्रिका को देखकर बोला, यू स्टोल समथिंग वैल्यूएबल फ्रॉम मी। तुमने मेरी एक कीमती चीज चुराई है। अद्रिका समक्ष की बात सुनकर समक्ष की तरफ मुड़कर, ओह, मैंने तुम्हारी कीमती चीज चुराई है? गुड। फिर अद्रिका भावहीन चेहरे के साथ बोली, जरा बता भी दो वो कीमती चीज है क्या? जो मेरे पास तो है पर मुझे पता नहीं। समक्ष अद्रिका की बात सुनकर कार को झटके से रोककर अद्रिका की सीट का साइड बटन दबा दिया। वही अद्रिका की सीट पीछे की तरफ लीन होने लगी और अद्रिका सीट के साथ पीछे की ओर जाने लगी। वही समक्ष अद्रिका के ऊपर आकर अद्रिका की आंखों में देखते हुए अपनी उंगली को अद्रिक के चेहरे पर फिराते हुए, वो कीमती चीज। समक्ष अद्रिका के सीने के ऊपर अपनी उंगली रखकर अद्रिका की आंखों में देखते सख्त आवाज में, वो कीमती चीज तुम्हारे दिल में है जिसे निकाल कर मुझे अपने साथ ले जाना है। अद्रिका समक्ष के एक्शन से एक पल हैरान हो जाती, फिर दूसरे पल समक्ष की उंगली जो उसके सीने पर थी उसे कस के पकड़कर समक्ष की आंखों में गुस्से से देखते हुए, हाउ डेयर यू टच मी लाइक दैट? समक्ष अद्रिका की बात सुनकर टेढ़ी मुस्कान लिए बोला, क्यों? बुरा लगा मैंने तुम्हें बिना परमिशन इस तरह छुआ? हम अद्रिका समक्ष की बात सुनकर पॉइंट पर आते हुए, साफ साफ बोलो, कहना क्या चाहते हो? समक्ष अद्रिका की बात सुनकर अपनी उंगली अद्रिका के हाथ से खींचकर फिर अद्रिका के सीने पर उंगली रखकर सख्त आवाज में, यही की तुम्हारे दिल कौन है? जो है वो मेरी अमानत है, जिसे तुम्हें बिना उसकी इन्फॉर्मेशन निकाले अपने साथ ले गई। अद्रिका समक्ष की बात समझने की जगह उलझती गई और चीढ़कर, जो भी बोलना है साफ साफ बोलो, ये घुमा फिरा कर मत बोलो। और कौन सी अमानत जो मैंने बिना इन्फॉर्मेशन निकाले ले गई? समक्ष अद्रिका को ठंडी नजरों से देखते हुए, आदि अद्विक रघुवंशी, मेरी अमानत जो तुम्हारे पास है। अद्रिका समक्ष की बात सुनकर बिना पलके झपकाए समक्ष को देखकर बोली, कहना क्या चाहते हो? और मेरा आदि तुम्हारी अमानत कैसे है? समक्ष अद्रिका के मुंह से मेरा आदि सुनकर उसका चेहरा सख्त हो गया और कड़क आवाज में, तुम्हारा आदि नहीं मेरा आदि है, मेरा भतीजा है। समक्ष राणा का। अद्रिका चौंक कर, क्या आदि तुम्हारा भतीजा? मैं विश्वास नहीं करती, उसके मोम डैड कहाँ है? उन्हें अपने बच्चे की फिक्र नहीं जो छोड़ गए उसे? अगर उस वक्त उसे कुछ हो जाता तो? जब कहाँ थे जब तुम्हारा भतीजा? भतीजा शब्द पर जोर देते हुए, उस सुनसान रास्ते पर एक एक्सीडेंट कार में एक लाश की गोद में सो रहा था। तुम तो आए नहीं उसी ले जाने, तो क्या मैं उसे मरने छोड़ती वहाँ? फिर अद्रिका समक्ष पर अपनी उंगली पॉइंट करते हुए, वो तुम्हारा कुछ नहीं लगता है, समझे? वो मेरा बेटा है, अद्रिका रघुवंशी का, अंडरस्टैंड? समक्ष अद्रिका की इतनी लंबी चौड़ी बात सुनकर ऊब गया और अद्रिका के होठों पर अपनी उंगली रखकर सख्त आवाज में, शट अप अद्रिका, मुझे तुम्हारे सवालों के जवाब देने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और बात मेरे भतीजे की तो मैं उसे तुम्हारे सामने अपने साथ हमेशा के लिए ले जाऊंगा। फिर समक्ष अद्रिका के ऊपर से उठकर अपनी सीट पर बैठ गया और अपने बालों पर हाथ फेरने लगा। वही अद्रिका समक्ष के उठने के बाद खुद भी उठ गई और एक नजर समक्ष पर डालकर अपने चेहरे पर डेविल मुस्कान लिए, मिस्टर समक्ष राणा, कर लो जितनी हिम्मत है ना तुम में उतनी कोशिश कर लो, पर मेरा आदि तुम्हारे पास बिल्कुल नहीं आएगा। और हाँ, मैं तुम्हारे खानदान के बारे में सब जानती हूँ, अमरेंद्र राणा। तुम्हारे दादाजी से बोल देना अद्रिका रघुवंशी कच्ची खिलाड़ी नहीं है जो ऐसे हमला करने से मर जाएगी। समक्ष अद्रिका की बात सुनकर सख्त आवाज में, निकलो, गेट आउट ऑफ द कार। अद्रिका कार से निकलकर समक्ष की तरफ आकर समक्ष को बोली, हाथ आगे करो। वही समक्ष अद्रिका की बात सुनकर उसे ना समझी से अद्रिका को देखने लगा। अद्रिका समक्ष की अपना हाथ ना देते देख समक्ष का हाथ खींचकर उसके हाथ की वॉच में उलझा अपना ब्रेसलेट निकालकर टेढ़ी मुस्कान लिए, दुश्मन को कभी अपने दुश्मन की चीज अपने पास नहीं रखनी चाहिए, वरना दुश्मन की चीज से लगाव बहुत जल्दी हो जाता है, मिस्टर समक्ष राणा। फिर अद्रिका समक्ष की आंखों में देखते हुए उसकी कार के सामने थोड़ी दूरी बनाकर खड़ी हो जाती और समक्ष को देखकर मुस्कुराते हुए चुटकी बजा देती। अद्रिका के चुटकी बजाते ही वहां बहुत सी ब्लैक कारें एक के बाद एक आने लगती और एक ब्लैक कार से गार्ड निकलकर अद्रिका के लिए कार का गेट खोलता। वही अद्रिका समक्ष को चिढ़ाते हुए आंख मार दी और कार में बैठकर निकल गई अपनी मंजिल। वही समक्ष अद्रिका को जाते हुए देखता रह गया। चैप्टर 33। सक्षम अद्रिका के जाने के बाद उसके चेहरे पर डेविल मुस्कान आ गई।
वही अद्रिका मेंशन पहुंचकर लिविंग रूम में देखा उसकी स्टेप मोम आराम से बैठी अपने नाखूनों पर नील पेंट लगा रही थी। ये देखकर वो अपने रूम तरफ जाने लगी। वही कविता अद्रिका को रूम में जाते देख, कहाँ जा रही हो अद्रिका? अद्रिका कविता की बात सुनकर जाते हुए रुक गई और पीछे मुड़कर एक नजर कविता पर डालकर, वही जा रही हो जहां आपकी औकात नहीं जाने की। कविता अद्रिका का जवाब सुनकर गुस्से में उठी और अद्रिका के पास जाके, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? मेरी बेटी की खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही है तो निकल जा मेरे मेंशन से, तेरी औकात नहीं है यहाँ रहने की बास्टर्ड। अद्रिका कविता की बात सुनकर अद्रिका का पारा हाई हो गया और कविता के पास एक एक कदम बढ़ाते हुए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बास्टर्ड कहने की? अपनी औकात भूल गई हो तुम और तुम्हारी वो नालायक बेटी सनाया। कविता अद्रिका की बात सुनकर गुस्से अद्रिका को उंगली दिखाते हुए, यू। अद्रिका कविता के पास पहुंचकर कविता की उंगली कसके पकड़कर उसकी आंखों में शांति से देखते हुए, यू। क्या आगे बोल। कविता अपनी उंगली पर दबाव पड़ता देख मचलने लगी और अपने दूसरे हाथ से पूरी ताकत लगाकर अपनी उंगली अद्रिका के हाथ से छुड़ाने लगी। वही अद्रिका कविता को अपनी उंगली छुड़ाते देख मुस्कुराई और उंगली एक झटके में छोड़ दी। वही कविता अपनी उंगली अद्रिका के हाथ से आजाद होते देख अपनी उंगली छुपा ली, फिर अद्रिका ना पकड़ पाए। वही अद्रिका कविता के चेहरे पर डर देखकर मुस्कुरा दी और सीढ़ियों पर चढ़ते हुए कविता से, जो डर दिखा है ना तुम्हारे चेहरे पर हमेशा ऐसे ही दिखना चाहिए, स्टेप मोम पर जोर डालते हुए। वही कविता अद्रिका को बुरी तरह घूरने लगी। राणा मेंशन स्टडी रूम। राहुल राणा स्टडी रूम में आकर हेड चेयर पर बैठे अमरेंद्र राणा के सामने खड़े होकर पसीने से तरबतर होकर हफाते हुए, डैड। अमरेंद्र राणा फाइल बंद करके सामने खड़े राहुल राणा को देखकर भावहीन चेहरे के साथ बोले, क्या हुआ राहुल, तुम्हारे पसीने क्यों छूट रहे हैं? राहुल राणा हंसते हुए, डैड समक्ष। अमरेंद्र राणा समक्ष का नाम सुनकर उनकी भौहें आपस में जुड़ गई और सख्त आवाज में, समक्ष क्या? विस्तार से बताओ। राहुल राणा, डैड जो हमने अद्रिका रघुवंशी पर हमला करवाया था ना, वो बस हमारे आदमियों के गिरफ्त में आने ही वाली थी कि समक्ष बीच में आ गया और अद्रिका को लेकर चला गया। अमरेंद्र राणा राहुल राणा की बात सुनकर आग बबूला होकर सामने टेबल पर पड़ी सभी चीजों को फेंकते हुए गुस्से में चिल्लाए, समक्ष तुम हर वक्त हमारे बीच में क्यों आ जाते हो? चले गए थे ना घर छोड़कर हमेशा के लिए, फिर क्यों 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 समर की औलाद को हमारे खानदान में आने नहीं दे रहे हो? क्यों उस अद्रिका रघुवंशी को बचा रहे हो? फिर अमरेंद्र राणा राहुल राणा को देखकर बोले, समक्ष अद्रिका को पहले से जानता है क्या? राहुल राणा अमरेंद्र राणा की बात सुनकर, नहीं डैड ये इनकी पहली मुलाकात थी। अमरेंद्र राणा कुछ सोचकर बोले, समक्ष को बोलो मुझसे मिले। राहुल राणा अमरेंद्र राणा की बात सुनकर, डैड मैंने समक्ष को यहाँ आने को कहा था पर उसने साफ साफ मना कर दिया आपसे मिलने के लिए। अमरेंद्र राणा राहुल राणा की बात सुनकर जहरीली मुस्कान लिए, समक्ष तुम हमारे खानदान के होते हुए बगावत कर रहे हो, हमारे पर पोते को उसके खानदान में आने नहीं दे रहे। तो ठीक है, तुम और अद्रिका कोशिश करते रहो और मैं अपनी कोशिश करता रहूंगा मेरे पर पोते को उसके असली परिवार में लाने का। तुम दोनों कैसे टिकते हो मेरे सामने में देखता हो। राहुल राणा, जी डैड। अमरेंद्र राणा, अद्रिका और हमारे पर पोते को आज रात डिनर पर बुलाओ, मुझे मेरे पोते को देखना है। राहुल राणा अमरेंद्र राणा की बात सुनकर, ओके डैड। सर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री। समक्ष अपने केबिन में बैठा पेपर बोल घुमाते हुए अद्रिका और उसकी मुलाकात के बारे में सोचते हुए समक्ष के चेहरे पर रहस्यमय मुस्कान आ गई। फिर समक्ष पेपर बोल को अपनी मुट्ठी में कस के जकड़ कर बोला, मैं अपने भतीजे को कभी उस दलदल में जाने नहीं दूंगा जिस दलदल से समर भाई और मैं निकला हूँ। उस दलदल में एक नन्ही जान को कभी नहीं जाने दूंगा। थोड़ी देर बाद केबिन का गेट नोक हुआ। समक्ष कड़क आवाज में, कमिंग। केबिन का गेट खोलकर समक्ष का पीए अंदर आया और समक्ष के सामने अदब से खड़े होकर बोला, बॉस एक इन्फॉर्मेशन मिली है। समक्ष अपने पीए की बात सुनकर आईब्रो टेढ़ी करके सख्त आवाज में, क्या इन्फॉर्मेशन है? पीए, बॉस, अद्रिका मेम को रात को डिनर के लिए बुलाया गया है, राणा मेंशन। समक्ष अपने पीए की बात सुनकर उसके भौहें आपस में जुड़ गई और डेविल मुस्कान लिए बोला, गुड, रात का डिनर करने में भी जाऊंगा, राणा मेंशन। चैप्टर 34। अद्रिका का रूम। अद्रिका वॉशरूम से निकली ही थी कि गेट नोक की आवाज आई, जिसे सुनकर गेट की तरफ अपना रुख मोड़ लिया। गेट खोलकर सामने देखा एक सर्वेंट खड़ा था। अद्रिका, क्या हुआ? सर्वेंट, अद्रिका मैम प्रेम सर आपको बुला रही है। अद्रिका सर्वेंट की बात सुनकर उसे जाने का बोला और खुद नीचे जाने लगी। लिविंग रूम में आकर देखा पूरी फैमिली वहां बैठी थी। अद्रिका उन सब पर एक नजर डालकर सिंगल सोफे पर बैठ गई और सामने बैठे अपने डैड से, क्या बात है डैड, मुझे क्यों बुलाया? प्रेम जी शांति से, अद्रिका, राणा फैमिली ने हमें डिनर के लिए बुलाया है। वही अद्रिका अपने डैड की बात सुनकर आईब्रो टेढ़ी करके, तो जाइए, मैंने कहाँ रोका है आप सबको, मैं थोड़ी ना इस मेंशन की मालकिन हूँ। जो है उनसे पूछिए। बेचारी मालकिन होते हुए भी उनसे कोई नहीं पूछता। वही कविता और सनाया अद्रिका की बात सुनकर अद्रिका को घूरने लगी। कविता प्रेम से, देखिए ना इसे,
ये आपसे ढंग से बात नहीं कर रही तो वहाँ क्या बात करेगी? हमारी नाक कटा देगी, पहले ही उन सब के सामने कल पार्टी में नाक कटवा दी है। रहने दीजिए इसे, हम चलेंगे। प्रेम कविता की बात सुनकर अद्रिका से, अद्रिका हम आपसे पूछ नहीं रही हैं, बता रही हैं। आपको स्पेशल इनविटेशन दिया है उन्होंने, और उस छोटे बच्चे को जो आपको मम्मा मम्मा बुलाता है। अद्रिका अपने डैड के मुंह से अपने बेटे का जिक्र सुनकर अद्रिका की भौहें आपस में जुड़ गई। अद्रिका कुछ सोचकर, ओके मैं चलने को रेडी हूँ। प्रेम शांति से, हम। शाम का वक्त। रघुवंशी मेंशन से एक के बाद एक कार निकल रही थी राणा मेंशन की ओर। सबसे लास्ट कार में अद्रिका, आदि, अक्षत और लीजा थे। राणा मेंशन। प्रेम कविता, सनाया राणा मेंशन पहुंचकर मेंशन के अंदर जाने लगे। वही अद्रिका कार से बाहर निकलकर अपने राणा मेंशन को देखने लगी। वही आदि कार से निकलकर राणा मेंशन की खूबसूरती में खोए हुए बोला, मम्मा ये कितना ब्यूटीफुल मेंशन है। काश इस मेंशन में हम रहते तो कितना अच्छा होता। अद्रिका आदि की बात सुनकर आदि के मासूम चेहरे को देखने लगी, जहां उसे आदि के चेहरे पर राणा मेंशन में रहने की लालसा दिख रही थी। ये देखकर अद्रिका के माथे पर सिकन आ गई। फिर आदि का हाथ कस के पकड़कर बोली, आदि कभी खूबसूरत चीज को देखकर उसे लेने या वहां जाने का मत सोचना। आदि मासूमियत से, क्यों मम्मा? अद्रिका आदि के गाल पर प्यार से हाथ फेरते हुए, क्योंकि जो जितनी खूबसूरत होती है वो उतनी ही खतरनाक भी साबित हो सकती है। तुम कभी खूबसूरत चीज देखकर मनमोहित नहीं होना। तुम्हारी मम्मा तुम्हारे लिए पूरी दुनिया की चीज खरीद सकती है, समझे? आदि, ओके मम्मा। वही पास खड़ी लीजा अद्रिका का आदि को समझते देख लीजा के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान खिल गई। वही राणा मेंशन के अंदर राणा फैमिली और रघुवंशी फैमिली लिविंग रूम में बैठकर बातें कर रही थे। वही सनाया और विक्रम सबसे दूर बैठकर अपनी बात कर रहे थे। अमरेंद्र राणा प्रेम जी से मुस्कुराते हुए बोले, अद्रिका बेटा और आदि कहाँ है? प्रेम जी, बस आ रहे हैं, कभी भी पहुंच जाएंगे। लो वो भी आ गए। अमरेंद्र राणा प्रेम जी की बात सुनकर उस तरफ देखते जहां से अद्रिका और आदि का हाथ पकड़े आ रही थी। अद्रिका सबको खुद को देखता पाकर उन सबको नजरअंदाज किए उन सब के पास जाके सिंगल सोफे पर बैठ गई और आदि को अपनी गोद में बिठा लिया। वही यामिनी राणा अद्रिका का एटीट्यूड देखकर, वैसे अद्रिका बड़ी खूबसूरत हो तुम सनाया से भी ज्यादा। वही दूर बैठी सनाया अपनी होने वाली सास के मुंह से खुद से भी ज्यादा खूबसूरत अद्रिका की बोलते देख उसकी मुट्ठी कस गई और जानबूझकर मुस्कुराते हुए विक्रम से, विक्रम चलो बड़ों के साथ बैठते हैं। अकेले बैठने में वो मजा नहीं जो फैमिली के साथ बैठने में है। विक्रम सनाया की बात सुनकर गर्दन हिला देता। वही अद्रिका मुस्कुराते हुए, श्योर, पर अद्रिका सनाया और विक्रम को यहाँ आकर बैठते देख, पर आंटी सनाया भी कोई कम खूबसूरत नहीं है, बस थोड़ी बददिमाग है। पर कोई बात नहीं, आप जैसे चालाक लोगों के बीच रहते रहते थोड़ा दिमाग आ जाएगा। वही सनाया अपनी बेइज्जती होते देख अद्रिका को घूरने लगी। वो बोल तो सकती नहीं थी क्योंकि अभी रघुवंशी इंडस्ट्री की सीईओ परमानेंट नहीं थी। अमरेंद्र राणा सब लोगों की बार इंगोनर करके अपने पर पोते को आंखों में चमक लिए देख रहे थे। वही आदि अमरेंद्र राणा को खुद को देखता पाकर प्यार से बोला, क्या बात है दादू? अमरेंद्र राणा आदि के मुंह से अपने लिए दादू सुनकर बोले, बेटा मेरे पास आओ। वही अद्रिका ये सुनकर आदि को अपनी गोद से उतार देती। आदि अमरेंद्र राणा के पास जाके प्यार से, क्या हुआ दादू? अमरेंद्र राणा आदि के गाल पर हाथ रखकर प्यार से, बेटा तुमने मुझे क्या बुलाया फिर बोलो। आदि मासूमियत से, दादू। अमरेंद्र राणा मुस्कुराते अपने अपने पेंट की जेब से चॉकलेट निकालकर आदि की देते हुए, आदि बेटा ये लो चॉकलेट, तुमने मुझे दादू बोला ना इसलिए। आदि चॉकलेट देखकर पीछे मुड़कर अद्रिका को देखने लगा। अद्रिका, आदि वो प्यार से दे रही हैं, ले लो। आदि अद्रिका की बात सुनकर खुश हो गया और खुश होकर अमरेंद्र राणा के हाथ से चॉकलेट लेकर खुश होकर बोला, थैंक यू दादू। अमरेंद्र राणा आदि के सर को प्यार से सहलाने लगे। फिर आदि चॉकलेट लेकर अद्रिका के पास जाके फिर अद्रिका की गोद में बैठकर चॉकलेट का खाने लगा। चैप्टर 35। अद्रिका आदि से चॉकलेट लेते हुए बोली, आदि खाना खाने के बाद खाना। आदि अद्रिका की बात सुनकर मासूमियत से गर्दन हिला देता। वही अमरेंद्र राणा आदि को अपनी दी गई चॉकलेट नहीं खाते देख उनकी मुट्ठी कस गई और अद्रिका तीखी नजरों से देखने लगे। वही अद्रिका अमरेंद्र राणा की खुद पर तीखी नजर महसूस करते देख मुस्कुरा दी। वही मेंशन के बाहर बहुत सी कार तेजी से आते हुए मेंशन के बाहर रुकी। एक कार का गेट खुला और समक्ष कार से निकलकर मेंशन को भावहीन होकर देखने लगा। फिर दोनों हाथ पैंट की जेब डालकर मेंशन के अंदर जाने लगा। वही मेंशन के अंदर अमरेंद्र राणा अद्रिका पर सवाल उठाते हुए बोले, अद्रिका बेटा आपकी शादी हो गई है क्या? हो गई होगी जभी तो आदि आपको मम्मा कहता है। कौन है इसके डैड? वही कविता, प्रेम जी और सनाया भी ये जानने के लिए इच्छुक थी। अद्रिका अमरेंद्र राणा के सवाल का जवाब देती कि मैं हूँ आदि का डैड। वही सब उस आवाज का पीछा करते हुए पीछे मुड़कर देखा। एक नौजवान लड़का खड़ा था जिसका आसपास का ओरा बहुत पावरफुल लग रहा था। प्रेम जी उस शख्स को घूरते हुए, कौन हो तुम और आदि के डैड कैसे हो? वो शख्स अद्रिका के पास जाके खड़ा हो गया।
और अद्रिका की गोद में बैठा छोटा आदि को भावहीन होकर देखने लगा। वही आदि उस शख्स के खुद के डैड बताते देख उसकी आंखों में टुकुर टुकुर देखने लगा। वही अद्रिका आईब्रो टेढ़ा किए उस शख्स को घूरने लगी। वही पूरा राणा फैमिली उस शख्स को यहाँ देखकर चौंक गए। वही वो शख्स अद्रिका की गोद से आदि को लेते हुए हल्के से अद्रिका के होठों चूम लिया और दूसरे सोफे पर अपने पावरफुल उरे के साथ बैठ गया और आदि को अपने गोद में बैठा लिया। वही अद्रिका उस शख्स के अनएक्सपेक्टेड छून से हैरान होकर अपने सामने बैठे शख्स को आंखें फाड़े देखने लगी। वही आदि पीछे मुड़कर उस शख्स से चेहरे को गौर से देखते हुए, आप मेरे डैड है? अगर आप मेरे डैड है तो मम्मा ने मुझे क्यों नहीं बताया? वही वो शख्स आदि की बात सुनकर आदि की खुद के करीब सटा लिया और आदि के माथे को चूमते हुए बोला, बच्चा तुम्हारे प्यारे प्यारे सवालों के जवाब दूंगा, बस 2 मिनट। आदि उस शख्स की बात सुनकर हाँ में गर्दन हिलाते हुए मुस्कुरा दिया। वो शख्स एक नजर सबके चेहरे के हैरानी वाली एक्सप्रेशन देखकर व्यंग से मुस्कुराते हुए, मेरा नाम नहीं जानते? फिर कड़क आवाज में, मेरा नाम समक्ष राणा। राणा खानदान के बड़े बेटे राजवीर राणा का छोटा बेटा समक्ष राणा। अद्रिका को छोड़कर पूरी रघुवंशी फैमिली समक्ष के बारे में जानकर चौंक गई। वही कविता सनाया हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगी। कविता मन में, वाह अद्रिका क्या खेल खेला, में तो अपनी बेटी की सगाई बड़े खानदान में करके खुश हो रही थी, यहाँ तो तुमने शादी भी कर ली और बच्चा भी पैदा कर लिया, वो भी राणा खानदान का वारिश। वही अद्रिका भावहीन होकर समक्ष के चेहरे को गौर से देखने लगी। अमरेंद्र राणा बात को ज्यादा ना बढ़ाते हुए बोले, समक्ष तुमने शादी कब की अद्रिका से? समक्ष अमरेंद्र राणा की बात सुनकर एक नजर अद्रिका के हैरान चेहरे को देखकर सख्त आवाज में, ये जानना जरूरी नहीं है आप सबके के लिए, बस ये जानना जरूरी है मेरी एक बीवी एक बच्चा है जो आप सबके सामने है। प्रेम समक्ष की बात सुनकर अद्रिका से बोले, अद्रिका अगर ये बात आप हमें पहले ही बता देती तो हम आपकी शादी धूमधाम से कराते। अद्रिका अपने डैड की बात सुनकर एक नजर समक्ष पर डालकर बोली, इतना मेरे बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, आप सनाया की शादी के बारे में सोचे। प्रेम अद्रिका के बात से संतुष्ट नहीं हुए और उसे देखने लगे। समक्ष आदि से बोला, बच्चा मैं हूँ तुम्हारा डैड, तुम्हारी मम्मा को मैंने मना किया था बताने के लिए, अब तुम मेरे साथ अपने घर चलोगे ना? आदि आंखों में चमक लिए, यस डैडी। वही अद्रिका आदि के मुंह से समक्ष के साथ जाने की बात सुनकर उसकी भौहें आपस में जुड़ गई। वही समझ तिरछी नजरों से अद्रिका का रिएक्शन देखकर मुस्कुरा दिया। वही आदि मासूम सी शकल बनाकर, मम्मा बहुत भूख रही है। अमरेंद्र राणा आदि की बात सुनकर बोले, चलो अब डिनर कर लेते हैं। सब सहमति से गर्दन हिला देते। थोड़ी देर बाद सब डिनर टेबल पर बैठे थे। आदि समक्ष और अद्रिका के बीच बैठा था। खाना खाते हुए आदि को जोर जोर से खांसने लगा। ये देखकर अद्रिका फटाफट आदि को पानी पिलाते हुए आदि की पीठ सहलाने लगी। पानी पीने के बाद भी आदि की खांसी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। वही समक्ष आदि की खांसी रुकते न देखकर डिनर टेबल पर आदि की खाई डिश देखी, उसमें टमाटर देखकर झटके से आदि को गोद में उठाकर मेंशन से बाहर भागते हुए जाने लगा। वही अद्रिका आदि को खुद से दूर जाते देख तिलमिला गई और वो भी समक्ष के पीछे भागने लगी। मेंशन से बाहर आके अद्रिका ने देखा समक्ष कार में आदि को अपनी गोद में बिठाए जाने वाला है। ये देखकर अद्रिका अपने पैरों की चाल तेज करते हुए समक्ष की कार में झट से बैठ गई और समक्ष को घूरते हुए समक्ष की गोद बैठे आदि को खींचकर अपने सीने से लगा लिया और आदि की पीठ सहलाने लगी। वहीं आदि की खांसी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। ये देखकर अद्रिका समक्ष से बोली, क्या हुआ मेरे आदि को? समक्ष, इसे एलर्जी है। टोमेटो से समर भाई को भी थी। फिर समक्ष ड्राइवर पर चिल्लाते हुए, हॉस्पिटल ले चलो। वही समक्ष अद्रिका की गोद से आदि को लेने लगा कि अद्रिका ने हाथ दिखा दिए और समक्ष की आंखों में देखते हुए, नहीं मैं तुम्हें अपना आदि नहीं दूंगी समझे। फिर अद्रिका आदि को कस के गले लगाकर रोते हुए बोली, आदि मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, हम हॉस्पिटल चल रहे हैं, बच्चा थोड़े देर और फिर डॉक्टर तुम्हें ठीक कर देंगे। वही समक्ष अद्रिका का आदि के लिए इतना पोसेसिव होता देख हैरान हो गया। चैप्टर 36 सिटी हॉस्पिटल। डॉक्टर आदि को चेक करने के बाद पीछे मुड़कर अद्रिका और समक्ष को देखकर बोले, मिस्टर राणा, आपने सही कहा, इन्हें टोमेटो से एलर्जी है। अब ये ठीक है, आप इन्हें ले जा सकते हैं। फिर डॉक्टर वहां से चले गए। डॉक्टर के जाने के बाद अद्रिका आदि के पास जाके बैठ गई और आदि के फीके पड़ चुके चेहरे को देखकर अद्रिका की आंखों में नमी आ गई। अद्रिका आदि के माथे को चूम के धीरे से बोली, आदि बच्चा उठो, देखो मम्मा आपके पास है, आंखें खोलो जल्दी जल्दी, आपकी मम्मा आपको ऐसे नहीं देख सकती। वही समक्ष आदि के दूसरे साइड बैठकर आदि को देखकर प्यार से बोला, उठो चैंप, आप डैड के बहादुर बेटे होना। वही अद्रिका अपनी भीगी पलकों को उठाकर समक्ष को देखने लगी। वही समक्ष की नजर अद्रिका पे गई जो उसे भीगी पलकों से देख रही थी। अद्रिका और समक्ष एक पल तो सब भूलकर एक दूसरे की आंखों में खो गए। वही आदि का धीरे धीरे आंखें खुलने लगी और अपने सामने मम्मा डैडी को एक दूसरे की आंखों में देखते देखकर धीरे से बोला, मम्मा डैडी। वही अद्रिका समक्ष आदि को बोलने से होश में आए और आदि को होश में आते देख खुश हो गए।
अद्रिका आदि के पूरे चेहरे को चूमते हुए बोली, बच्चा आप होश में आ गए। आपको पता है आपकी मम्मा कितना घबरा गई थी। आपने तो मम्मा को ही डरा दिया। वही आदि बेड से उठने की कोशिश करने लगा। ये देखकर अद्रिका आदि को आराम से उठाकर बेड पर बैठा दिया। आदि कभी अद्रिका को देखता तो कभी समक्ष को, फिर समक्ष को देखकर डैडी में कहा हो। समक्ष आदि की बात सुनकर आदि के बालों में उंगलियां चलाते हुए बोला, बच्चा आप अभी हॉस्पिटल में है। आपके खाने में टोमेटो था जिससे आपको एलर्जी है, वो आपने खा लिया था। आदि अपने डैडी की बात सुनकर अच्छे बच्चे की तरफ गर्दन हिला दी। वही अद्रिका आदि के समक्ष से बातें करते देख समक्ष को घूरने लगी और आदि को अपने साइड बिठाकर प्यार से बोली, आदि चलो घर चलते हैं। आदि अद्रिका की बात सुनकर, हाँ मम्मा मुझे यहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। अद्रिका आदि को अपने गोद में उठाकर समक्ष को इग्नोर किए जाने लगी कि आदि बोला, मम्मा डैडी आप डैडी को तो भूल गए, वो भी तो चलेंगे ना हमारे साथ। अद्रिका आदि की बात सुनकर पीछे मुड़ एक नजर समक्ष को देखा जो आदि को ही देखे जा रहा था। अद्रिका ये देखकर रूम से निकलते हुए बोली, आदि चलो वो आ जाएंगे, तुम्हें उनकी चिंता करने की जरूरत नहीं। वही समक्ष आदि को दूर जाते हुए देख वो भी पीछे पीछे आने लगा। वही अद्रिका रूम से बाहर निकलकर देखा पूरी फैमिली वहां खड़ी थी। अमरेंद्र राणा अद्रिका के गोद में सही सलामत आदि को देखकर अद्रिका के पास आए और आदि के गाल पर हाथ रखकर, आदि बेटा क्या हुआ था तुम्हें? हम वही पूरी फैमिली ये जानना चाहती थी। अद्रिका ये देखकर बोली, आदि को टोमेटो से एलर्जी थी बस। वही अमरेंद्र राणा ये सुनकर धीरे से बोले, समर को भी टोमेटो से एलर्जी थी और आदि को भी। फिर आदि को अपनी गोद में लेने आगे बढ़ते कि समक्ष बीच में आकर अद्रिका की गोद से आदि को लेकर हॉस्पिटल से बाहर जाने लगा। वही अद्रिका ये देखकर समक्ष के पीछे जाने लगी, सबको इग्नोर किए। हॉस्पिटल से बाहर आके अद्रिका ने देखा समक्ष आदि को लिए कार में बैठकर निकल गया। ये देखकर अद्रिका को लगा उसका कोई अपना उससे दूर जाते हुए दिख रहा था। अद्रिका की आंखों से 2 बूंद आंसू निकले जिन्हें लीजा ने साफ करते हुए अद्रिका की आंखों में देखते हुए, जान ऐसे अपने कीमती आंसू मत बहाओ। समक्ष आदि का चाचू है, उसका भी तो हक है ना आदि पर। अद्रिका लीजा की बात सुनकर लीजा की आंखों में देखते हुए, नहीं समक्ष का हक नहीं है आदि पर, आदि पर सिर्फ मेरा हक है, अद्रिका का, समझी। फिर अद्रिका हॉस्पिटल से निकलकर कार में बैठकर कार को ड्राइव करते हुए समक्ष के मेंशन की ओर जाने लगी। चैप्टर 37। अद्रिका लीजा की बात सुनकर लीजा की आंखों में देखते हुए, नहीं समक्ष का हक नहीं है आदि पर, आदि पर सिर्फ मेरा हक है, अद्रिका का, समझी। फिर अद्रिका हॉस्पिटल से निकलकर कार में बैठकर कार को ड्राइव करते हुए समक्ष के मेंशन की ओर जाने लगी। थोड़ी देर बाद अद्रिका समक्ष के मेंशन के बाहर खड़ी थी और मेंशन के गेट पर तैनात गार्ड अद्रिका को अंदर नहीं जाने दे रहे थे। अद्रिका ने एक बार फिर कोशिश की गार्ड को समझाने की, देखिए मेरा बेटा आदि समक्ष के साथ अंदर गया है, प्लीज मुझे अंदर जाने दीजिए। गार्ड, नो मैम सर ने मना किया है किसी को भी अंदर आने के लिए। अद्रिका गुस्से से गार्ड को बोली, किसी को क्या, मैं इस बच्चे की माँ हूँ और मुझे ही अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। फिर अद्रिका बंद गेट को देखती जिस पर चढ़ना बड़ा मुश्किल है, पर अद्रिका के लिए हर मुश्किल चीज आसान है। अद्रिका गेट के ऊपर चढ़ने लगी। वही गार्ड अद्रिका को रोकते हुए, मैम प्लीज नीचे आ जाइए, सर को पता चला तो वो हमें छोड़ेंगे नहीं। मैम प्लीज नीचे आ जाइए वरना हमें आपको सूट करना पड़ जाएगा। वही अद्रिका गार्ड की बात अनसुना करके गेट पर तेजी से चढ़ती ही जा रही थी। वही गार्ड अद्रिका को अपनी बात ना सुनते देख अपनी गन निकाली और अद्रिका पर सूट कर दिया। वही अद्रिका गेट के उस पार पहुंची ही थी कि गार्ड ने अद्रिका के पैर पर सूट कर दिया। गोली अद्रिका के पैर को छू कर निकल गई और अद्रिका के पैर पर गहरा घाव दे गई। अद्रिका का पूरा पैर खून से सन गया। जब भी अद्रिका के मुंह से आ नहीं निकली, वो लंगड़ाते लंगड़ाते मेंशन में जाने लगी, पर मेंशन के अंदर भी तैनात गार्ड उसे अंदर जाने ही नहीं दे रहे थे। ये देखकर अद्रिका अपने जख्मी पैर के साथ उन सब गार्ड के साथ फाइट करने लगी। अद्रिका की फाइटिंग स्किल बहुत ही बढ़िया थी। थोड़ी देर में सब गार्ड जमीन पर पड़े थे। वही अद्रिका के मुंह से दर्द भरी आ निकली, जिसे अद्रिका ने इग्नोर किया और लंगड़ाते लंगड़ाते मेंशन के अंदर जाकर बीचों बीच खड़ी हो गई और पूरे मेंशन को देखने लगी। वही समक्ष आदि को अपनी गोद में उठाए अपने रूम में लाया और अपने किंग साइज बेड पर आदि को लेटा दिया। वही आदि कार में ही सो गया था। वही अद्रिक पूरे मेंशन को बारीकी से देखते हुए सीढ़ियों पर चढ़ते हुए ऊपर जाने लगी और हर कमरे के गेट खोल कर देखने लगी। लास्ट कमरे के पास जाके गेट खोलने लगी कि गेट अंदर से लॉक लगा, जिसे देखकर अद्रिका के चेहरे पर मुस्कान खिल गई और फिर अद्रिका ने गेट नॉक किया। वही रूम के अंदर समक्ष नॉक की आवाज सुनकर उसे लगा शायद कोई सर्वेंट आया होगा। समक्ष गेट के पास जाकर जैसे ही गेट खोला सामने अद्रिका को देखकर हैरान हो गया। वही अद्रिका सामने समक्ष को देखकर गुस्से से आग बबूला होकर समक्ष की छाती पर मारते हुए समक्ष को गेट में बीच में से साइड किया।
और लंगड़ाते लंगड़ाते रूम में जाने लगी। वही समक्ष अद्रिका को लंगड़ाते लंगड़ाते देख हैरान होकर उसका पैर देखा जो खून से सना हुआ था और पूरे फर्श पर अपने लाल रंग से रंगने लगा। वही अद्रिका आदि को बेड पर बेफिक्र होकर सोते देख अद्रिका के चेहरे पर मुस्कान खिल गई और आदि के पास जाके बेड पर बैठ गई और आदि की चेहरे को चूमते हुए बोली, बच्चा आपने मम्मा को कितना परेशान किया, हम ऐसे कोई करता है क्या। वही समक्ष अद्रिका के पास आकर अद्रिका का कंधा पकड़कर बेरहमी से उठाते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की। अद्रिका अपने कंधे को बेरहमी से पकड़ते देख गुस्से से चूर होकर समक्ष की आंखों में देखते हुए एक जोरदार थप्पड़ समक्ष के गाल पर रसीद दिया। चैप्टर 38। अद्रिका अपने कंधे को बेरहमी से पकड़ते देख गुस्से से चूर होकर समक्ष की आंखों में देखते हुए एक जोरदार थप्पड़ समक्ष के गाल पर रसीद दिया। वही समक्ष एक लड़की से थप्पड़ खाते देख उसका मिलेगो हट हो गया और अद्रिका के जख्मी पैर को इंगोनर करके अद्रिका का हाथ कसके पकड़कर रूम से बाहर ले जाने लगा। वही अद्रिका अपना हाथ समक्ष के हाथों से छुड़ाते हुए बोली, समक्ष मेरा हाथ छोड़ो। आह! अद्रिका के मुंह से दर्द भरी आह निकली। वही समक्ष अद्रिका की दर्द भरी आह सुनकर अपनी जगह रुक गया और पीछे मुड़कर देखा अद्रिका के पैरों से खून पानी की तरह बह रहा था। घाव ताजा था जिसके कारण अद्रिका को दर्द भरी आह निकली। समक्ष ये देखकर अद्रिका के चेहरे पर फीके पड़ते रंग को देखकर झट से अपनी गोद में उठा लिया। वही अद्रिका समक्ष के खुद को गोद में उठाते देख हैरान होकर समक्ष के चेहरे को गौर से देखने लगी। वही समक्ष आगे चलते हुए अद्रिका की नजर खुद पर महसूस करके सख्त आवाज में बोला, डोंट स्टेयर टू मच, यू आर नॉट माई टाइप। अद्रिका समक्ष की बात सुनकर अपने दर्द को भूलकर समक्ष को घूरते हुए बोली, यू आर ऑल्सो नॉट माई टाइप। समक्ष अद्रिका की बात सुनकर टेढ़ी मुस्कान लिए अद्रिका की आंखों में देखते हुए, ओह, आई एम नॉट ऑफ योर टाइप, सो हु इज ऑफ योर टाइप। अद्रिका समक्ष की बात सुनकर समक्ष की नीली आंखों में देखने लगी। आह! अद्रिका की जोरदार दर्द से तड़पती आवाज निकली। समक्ष अद्रिका के सामने दोनों हाथ पैंट की जेब में डालकर अद्रिका को मुस्कुराते हुए देखकर बोला, डॉट, ज्यादा ड्रामा मत करो, बेड पर फेंका है तुम्हें, जमीन पर नहीं जो इतनी चिल्ला रही हो। अद्रिका समक्ष की बात सुनकर गुस्से में, यू। समक्ष अद्रिका को आंखें दिखाते हुए सख्त आवाज में बोला, सट अप। फिर समक्ष फर्स्ट एड बॉक्स ड्रॉअर से निकालकर अद्रिका के पैर के पास बैठ गया और अद्रिका के जख्मी पैर को अपनी गोद में रखकर पैर का गहरा घाव देखने लगा। वही अद्रिका समक्ष को अपने पास बैठकर अपने पैर का जख्म देखते देख समक्ष को घूरते हुए बोली, पहले खुद ही अपने गार्ड से मुझ पर गोली चलवाते हो और खुद ही जख्म पर मलहम भी लगाते हो। समक्ष अद्रिका की बात सुनकर अद्रिका को तिरछी नजरों से देखते हुए, मुझे थोड़ी ना पता था तुम मेरे गार्ड के कंट्रोल में नहीं आऊंगी, मुझे लगा गार्ड से डर कर चली जाऊंगी यहाँ से। अद्रिका समक्ष की बात सुनकर समक्ष की गुस्से में घूरते हुए बोली, अच्छा, तुमने मुझे कायर समझा है क्या, जो तुम्हारे गार्ड से डर कर भाग जाऊंगी। तुम्हारे गार्ड की इतनी हिम्मत नहीं है जो मुझे यहाँ से भेज सके। आह! अद्रिका की दर्द से चीखी। वही समक्ष अद्रिका को दर्द से तड़पते देख समक्ष में माथे पर सिकन आ गई और पास पड़े फर्स्ट एड बॉक्स उठाकर अद्रिका के पैर पर पट्टी करने लगा। वही अद्रिका समक्ष को अपने पैर की पट्टी करते हुए देखने लगी। समक्ष अद्रिका की पट्टी करते हुए बोला, मेरा ध्यान जरूर पट्टी करने में है, पर तुम्हारी नजर खुद पर महसूस कर सकता हो, मिसेस समक्ष राणा। अद्रिका आंखें फाड़े हैरानी से समक्ष को देखकर बोली, क्या मिसेस समक्ष राणा। समक्ष अद्रिका को टेढ़ी मुस्कान लिए देखते हुए बोला, हम भूल गई, आज राणा मेंशन में क्या बोला था, सबके सामने तुम मेरी बीवी हो और आदि मेरे बेटा। अद्रिका, झूठ बोले थे तुम सबके सामने, समझे। समक्ष, चलो क्यों ना इस झूठ को सच बना देते हैं। अद्रिका, बिल्कुल नहीं, मैं तुमसे शादी बिल्कुल नहीं करूंगी। समक्ष टेढ़ी मुस्कान लिए अद्रिका को देखकर बोला, तुम्हें क्या मरा जा रहा हो, हम आदि के लिए कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करेंगे, सिर्फ आदि के लिए। अद्रिका समक्ष को घूरते हुए, मैं तुम्हारे साथ शादी क्या कॉन्ट्रैक्ट मैरिज तक ना करूं। समक्ष अद्रिका की बात सुनकर अद्रिका की पट्टी करके बेड से उठते हुए सख्त आवाज में बोला, तो ठीक है, मैं आदि को हमेशा के लिए तुम्हारी नजरों से दूर ले जाऊंगा। अद्रिका समक्ष की बात सुनकर समक्ष पर चिल्लाते हुए बोली, नहीं, मैं आदि को तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाने दूंगी। समक्ष मुस्कुराते हुए, भूल गई कैसे हॉस्पिटल से घर लेकर आ गया, तुम मुझे रोक नहीं पाई तो क्या आदि की खुद से दूर जाते हुए रोक सकती हो। नहीं, बिल्कुल नहीं। अद्रिका समक्ष की बात सुनकर अद्रिका के माथे पर सिकन आ गई। समक्ष रूम से निकलते हुए बोला, सुबह मुझे मेरे सवालों के जवाब मिल जाने चाहिए। चैप्टर 39। समक्ष के जाने के बाद अद्रिका समक्ष की बातों के बारे में सोचने लगी। अद्रिका, मुझे समक्ष से क्या किसी से भी शादी नहीं करना, ये समक्ष मुझे ऐसे डराएगा तो मैं हाँ कह दूंगी। बिल्कुल नहीं, मैं अपने आदि को लेकर निकल जाऊंगी यहाँ से। समक्ष का रूम। समक्ष आदि के पास बेड पर बैठकर अपने लैपटॉप में अद्रिका के रूम की लाइव चल रही फुटेज देखकर और अद्रिका की बात सुनकर समक्ष के चेहरे पर रहस्यमय मुस्कान खिल। सुबह का वक्त। अद्रिका के रूम का गेट नॉक हुआ।
जिसे सुनकर अद्रिका गेट खोलने गई और सामने सर्वेंट को देखकर बोली, क्या हुआ? सर्वेंट, मेम आपका दुल्हन का जोड़ा अलमारी में रखा है, प्लीज पहनकर नीचे आ जाइए, सर आपको बुला रही हैं। अद्रिका सर्वेंट की बात सुनकर अद्रिका की भौहें फैल गई और नीचे लिविंग रूम में जाने लगी। सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए देखा, मेंशन पूरा डेकोरेट हो चुका है, जैसे यहाँ शादी हो। अद्रिका ये देखकर समक्ष के रूम तरफ भागी। समक्ष के रूम में बिना नोक किए अद्रिका अंदर घुस गई और अंदर का नजारा देखकर उसके गाल टमाटर की तरह लाल हो गए। वही सामने समक्ष वॉशरूम से सिर्फ टॉवल पहनकर बाहर आया था। समक्ष के एब्स की बनावट बहुत अच्छी थी। ऊपर से समक्ष दूसरे टॉवेल से अपना सर पोंछ रहा था। समक्ष के टॉवेल से बाल पोंछने से बालों का पानी समक्ष की छाती से रेंगते हुए एब्स पर जाते हुए टॉवेल के अंदर चला गया। वही अद्रिका ये देखकर अपना थूक गटकने लगी। वही समक्ष मिरर से देखता कि गेट के पास अद्रिका खड़ी है। अद्रिका को देखकर समक्ष के चेहरे पर शैतानी मुस्कान आ गई। फिर समक्ष पीछे मुड़कर अद्रिका के तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए बोला, व्हाट हैपेंड अद्रिका, व्हाई आर यू लुकिंग एट मी लाइक दैट? अद्रिका समक्ष की बात सुनकर होश में आई और सामने समक्ष को देखकर समक्ष से गुस्से में घूरते हुए बोली, किसकी शादी हो रही है यहाँ? समक्ष अद्रिका की बात सुनकर अपने दोनों हाथों को फोल्ड करके अपनी भौहें उचकाकर बोला, गैस करो, ऑब्वियसली हमारी हो रही है शादी। अद्रिका चौंक कर बोली, क्या? मैंने हाँ नहीं बोला था। समक्ष मुस्कुराते हुए अद्रिका के पास जाते हुए बोला, ना भी नहीं बोला था तुमने, समझी? अद्रिका पीछे कदम बढ़ाते हुए समक्ष को उंगली दिखाकर बोली, दूर से बात करो, समझे? समक्ष अद्रिका की बात सुनकर मुस्कुराते हुए अद्रिका की कमर पकड़कर अपने करीब खींच लिया और अद्रिका की आंखों में देखने लगा। वही अद्रिका समक्ष के झटके से खींचने से अद्रिका के दोनों हाथ समक्ष की छाती पर आ गए और अपनी आंखें कस की बंद कर ली। वही समक्ष अद्रिका के कान के करीब अपना चेहरा ले जाके अद्रिका के कान में बोला, शादी तो तुम्हें करनी होगी मर्जी से या बिना मर्जी से। जब तक तुम मेरी बीवी नहीं बन जाती, जब तक तुम आदि को नहीं देख पाओगी, फ्यूचर मिसेस समक्ष राणा। अद्रिका समक्ष की बात सुनकर झटके से समक्ष से दूर हुई और समक्ष को बुरी तरह घूरने लगी। वही समक्ष मिरर के पास जाकर परफ्यूम उठाकर अपने शरीर पर छिड़कते हुए बोला, मुझे घूरने में टाइम वेस्ट मत करो, जाओ सजो सवरो, तुम्हारा होने वाला पति हूँ मैं, मेरी भी इच्छा है अपनी बीवी को दुल्हन के जोड़े में देखने की। अद्रिका समक्ष की बात सुनकर समक्ष को ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोली, बेशर्म। समक्ष अद्रिका की बात सुनकर तिरछी निगाहों से अद्रिका को देखते हुए बोला, अभी बेशर्मी दिखाई नहीं है, दिखाऊंगा ना तो तुम भाग जाओगी। अद्रिका समक्ष की बात सुनकर टस से मस नहीं हुए अपनी जगह से। वही समक्ष अद्रिका को नहीं जाते देख पीछे मुड़कर अद्रिका को देखते हुए बोला, क्या तुम्हें मुझे कपड़े पहनते हुए देखना है? अगर देखना है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, पहले तो मैं अपना टॉवेल निकालूंगा, चलेगा तुम्हें? तुम्हारे सामने निकालो। अद्रिका समक्ष की बात सुनकर अजीब नजरों से समक्ष को देखकर पीछे कदम बढ़ाते हुए अपने रूम तरफ चली गई। थोड़ी देर बाद समक्ष मंडप में दूल्हे की शेरवानी पहने बैठा था। वहीं पास बैठे पंडित मंत्र उच्चारण कर रहे थे। कुछ पल बाद पंडित जी बोले, वधू को बुलाइए। समक्ष पंडित जी की बात सुनकर सामने सीढ़ियों से आती अपनी दुल्हन को देखता, जो बिना मेकअप में भी उसकी सादगी बरकरार थी। अद्रिका को धीरे आते देख समक्ष सख्त आवाज में बोला, जल्दी आओ, हमें आदि के पास भी जाना है। अद्रिका आदि का जिक्र सुनकर अपने पैरों की चाल तेज करके मंडप में आकर समक्ष के पास बैठ गई। वही पंडित से मंत्र उच्चारण करने लगे। थोड़ी देर बाद पंडित जी बोले, शादी संपन्न हुई। समक्ष ने जैसे ही ये सुना वैसे ही मंडप से उठकर पास बैठी अद्रिका का हाथ पकड़कर उठाया और अपने साथ पीछे खींचते हुए मेंशन के बाहर ले जाने लगा। चैप्टर 40। समक्ष ने जैसे ही ये सुना वैसे ही मंडप से उठकर पास बैठी अद्रिका का हाथ पकड़कर उठाया और अपने साथ पीछे खींचते हुए मेंशन के बाहर ले जाने लगा। वही अद्रिका समक्ष के खींचने से हैरान होकर समक्ष को देखने लगी। वही समक्ष अद्रिका को लिए मेंशन से बाहर आया और बोला, अद्रिका जाओ कार में बैठो। अद्रिका समक्ष के चेहरे को देखते हुए बोली, क्यों बैठूं मैं कार में, और तुम मुझसे ऐसे रोब में बात नहीं कर सकते, समझे? और ये बताओ मेरा आदि कहाँ है? समक्ष अपने माथे को मसलते हुए अद्रिका से सख्त आवाज में बोला, जितना बोला है ना उतना करो, आदि से मिलना है तो चुपचाप कार में जाकर बैठ जाओ। अद्रिका आदि का जिक्र सुनकर समक्ष को गुस्से से घूरते हुए चुपचाप कार में जाकर आगे की साइड बैठ गई। वही समक्ष ड्राइविंग सीट पर बैठकर कार को स्टार्ट कर दी। कार में अद्रिका समक्ष की तरफ देखते हुए बोली, कहाँ ले जा रहे हो मुझे? और आदि को ऐसी कौन सी जगह छुपा कर रखा है? समक्ष अद्रिका की बात सुनकर अद्रिका को देखते हुए बोला, चुपचाप बैठने का क्या लोगी तुम्हां?
अब तुम कुछ भी बोली ना तो मैं क्या कर जाऊंगा वो तुम सोच भी नहीं सकती। अद्रिका समक्ष की बात सुनकर समक्ष को घूरते हुए बोली, क्या कर जाओगे जरा बताना मुझे। फिर अद्रिका अपनी लाल चूड़ियों से भरी कलाई समक्ष को दिखाते हुए चूड़ियों को पीछे खसकाते हुए बोली, अब मेरे बारे में कुछ भी बोले ना तो तुम्हें ये हाथ पड़ेगा तुम्हारे गाल पर समझे। समक्ष अद्रिका को घूरते हुए बोला, हमारी शादी को हुए 24 घंटे नहीं हुए और तुम बीवी वाली हरकतें करने लगी गई। गुड, वेरी गुड। अब तुम बीवी वाली हरकतें करना शुरू हो गई हो तो याद रखना आज रात हमारी सुहागरात है जिसमें तुम्हें अव्वल आना है। मिसेस समक्ष राणा। अद्रिका समक्ष को लास्ट वाली लाइन सुनकर समक्ष की तरफ झुककर समक्ष के बाल पकड़ पकड़ के खींचने लगी। वही समक्ष मुंह से आ निकली। अद्रिका को खोए हुए देख समक्ष सख्त आवाज में बोला, अद्रिका, अद्रिका, कहाँ खो गई तुम। वही अद्रिका समक्ष के बोलने से होश में आई और समक्ष को देखकर धीरे से बोली, तुम्हारे बालों में अभी भी जेल कैसे है। मैंने तुम्हारे बाल पकड़ पकड़ कर खींच दिए थे तो फिर कैसे। समक्ष अद्रिका को धीरे धीरे गुनगुनाते देख अद्रिका से बोला, धीरे धीरे क्या बोल रही हो। अद्रिका कार के बाहर देखते हुए, कुछ नहीं, बस अपने शिकार को अपने पिंजरे में कैसे लाना है वो सोच रही थी। उसने मुझे बहुत परेशान करके रख दिया है। समक्ष अद्रिका की बात सुनकर अद्रिका को देखकर अपने चेहरे पर किलर स्माइल लाकर बोला, हम सब समझ रहा हूँ मैं तुम्हारी बातें। और बात शिकार की तो सुनो, वो शिकार नहीं है, तुम्हारा पति है जिसको तुम अपने बेडरूम में लाना चाहती हो और उसके साथ समथिंग समथिंग कुछ नोटी सा करना चाहती हो। अद्रिका समक्ष की बात सुनकर समक्ष की तरफ रुख करके समक्ष की भाषा में बोलते हुए बोली, ऐसा नहीं है, वो मेरा पति नहीं है, खुखार भेड़िया है, उसके साथ वो सब करना दूर की बात, उसे अपने मुंह ना लगाओ। जंगली नालायक भेड़िया, बस जुल्म करना आता है, दूसरों की फीलिंग से उसे कोई मतलब नहीं। उसे तो मैं ऐसे पिंजरे में कैद करूंगी ना वो बाहर नहीं आ पाएगा। समक्ष अद्रिका की बात सुनकर अद्रिका को घूरते हुए बोला, मुझे बेवकूफ समझ रखा है तुमने। हाँ, सब समझ रहा हूं मैं, पागल समझ रखा है क्या। अद्रिका अपने बालों को रोल करते हुए अपनी धुन में बोली, हम। समक्ष अद्रिका का जवाब सुनकर अद्रिका की खुली कमर पर चिमटी काट दी। वही अद्रिका दर्द से तड़प कर अपनी कमर को सहलाते हुए समक्ष को घूरते हुए बोली, समक्ष, मैंने तुम्हें अपने करीब आने का हक नहीं दिया है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुए मुझे चिमटी काटने की। समक्ष अद्रिका को जवाब देते हुए बोला, वैसे ही जैसे तुम्हें मेरे बारे में बोलने का तुम्हें हक दिया, वरना मेरे सामने कोई मेरी बुराई कर जाए वो आज तक जिंदा नहीं बचा, और मुझ में इतनी हिम्मत है ना कि तुम्हें पूरा का पूरा कच्चा चबा जाओ। अद्रिका समक्ष को उंगली दिखाते हुए बोली, सट अप। समक्ष। वही समक्ष अद्रिका की उंगली को चूमते हुए बोला, समक्ष नहीं, समक्ष जी। बोलो मिसेस समक्ष राणा।